अच्छा, मैं एक चीज़ थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी ले आऊं कि हम इंशाल्लाह Q&A का एंड में बहुत अच्छा सेशन करते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होता है। तो आपके दिमाग में जो भी सवाल हो आप उसको सेव रखें। इंशाल्लाह एंड में मैं कोशिश करके मैं और तलाल भाई इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब वन बाय वन इंशाल्लाह दे देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, जो लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज का जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह हम एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे, एडमिशन प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, फीस रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। इस साल जो IBA ने जो पॉलिसी चेंज करी उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और इंशाल्लाह फिर एंड में एक कॉम्प्रिहेंसिव Q&A सेशन करेंगे। सारी गेम Q&A सेशन की होती है। तो मेरा मशवरा यही होता है सबको कि एंड में एक दूसरे के सवालों को भी वेट करें, क्योंकि उससे हमें एक दूसरे को भी क्लैरिटी आती है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुनैन है, मेरे साथ तलाल भाई हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ स्लो है तलाल भाई, आवाज़ स्लो है, ऐसा सीन है? आई कैन इंक्रीज द वॉइस बाय द वे। मुझे सही आ रही है, वैसे आप बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, आवाज इज फाइन। थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, बढ़ा दी मैंने। अच्छा जी। तो मेरा नाम हुनैन है, मैं तलाल भाई के साथ अकम्पनीड हूँ। और इंशाल्लाह आज हम मेजरली IBA के ऊपर बात करेंगे। बाकी बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ मेजर जो फोकस होगा वो IBA के ऊपर होगा। तो आज का जो पूरा एजेंडा है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? तो भाई सारी गेम होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब सर ए लेवल्स में क्या लें? ए लेवल्स में ये सब्जेक्ट लिया, इंटर में मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो मैं BScs दे सकता हूँ। सर नश तो बोलती है कि अगर आपके पास मैथ ना हो बायो हो तब भी हो जाता है, क्या IBA भी यही बात बोलती है? और इस तरह के पता नहीं सैकड़ों तरह के सवाल होंगे जो आपको दिमाग में होंगे, इंशाल्लाह वो आज क्लियर आउट करेंगे। अच्छा जी, नंबर 2 दूसरा है एडमिशन प्रोसेस। फॉर्म भरने से लेकर IBA जाने तक ये पूरी एक जर्नी होती है। अभी मई के महीने में जब हमारे राउंड 2 के बैचेस स्टार्ट हुए तो मुझे अभी भी याद है, एक बच्चे ने बोला कि सर हम तो बस पढ़ेंगे और फिर चले जाएंगे, तो आपके साथ तो इतना थोड़ा सा टाइम गुजरेगा। तो मैंने उसको ये जवाब दिया, मैंने बोला भाई तुम ना अगस्त तक मुझे मैसेज करोगे। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ तलाल भाई के साथ भी ऑब्वियसली यही होता होगा। सर ये बता दें अब क्या होगा, वो बता दें अब क्या होगा, इनफैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है बच्चे ये पूछते हैं। तो वो ऑब्वियसली वो एक पूरा बॉन्ड बन जाता है जो पूरे साल रहता है। इसके बाद बारी है एडमिशन टेस्ट की, जो कि सबसे बड़ी गेम है IBA की। सारी सब चीज इसके अराउंड रिवॉल्व करती है। और ये है तो आपका एंट्री टेस्ट, आप अब एंटर हो पाओगे IBA पे चाहे आपकी 95% भी क्यों ना हो, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। आपको सिर्फ टेस्ट क्लियर करना है। और फाइनली इस टेस्ट प्रेप को मैनेज कैसे करें, तो मेजर जो आज बात होगी वो इसके ऊपर होगी इंशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा तलाल भाई आप थोड़ा सा IBA के ऊपर ओवरव्यू दें। जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब जैसा हुनैन भाई ने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी जितने भी ये क्राइटेरियाज हैं इनको हम मीट करें, क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी भी यूनिवर्सिटी को हम एम करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हम सोचते हैं कि यार ये हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, हमें इसमें जाना है, और उसके जितने भी क्राइटेरियाज हैं अगर हमें उसके बारे में अगर हम उनको फुलफिल नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली हमारे लिए जो एडमिशन्स होते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और क्राइटेरियाज फुलफिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि क्राइटेरियाज हमें पहले से पता हों, ठीक है? और फॉर दैट रीज़न वी हैव दिस वेबिनार, ठीक है? कि हम उन क्राइटेरियाज को देख सकें, उन क्राइटेरियाज को पहले से पता कर सकें और आगे जाके ताकि फिर हम उनके ऊपर काम कर सकें, ठीक है ना? तो अब से IBA की हम बात करें तो IBA में द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वी हैव इज़ दैट वी नो कि हमारी परसेंटेज या हमारे ग्रेड्स क्या होंगे, ठीक है ना? यानी अगर मैं एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ तो मेरी क्या परसेंटेज होनी चाहिए, और अगर मैं एक ए लेवल्स का स्टूडेंट हूँ तो मेरी क्या क्या मेरे ग्रेड्स होने चाहिए, जिससे मेरा IBA में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग ऐसा भी होता है कि टेस्ट क्लियर कर लेते हैं मगर उनकी जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं होता, तो फिर वो कहते हैं सर हमारा टेस्ट तो क्लियर हो गया, हमें चांस मिलना चाहिए, ये वो, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो हम शुरू से ही अगर इस चीज़ को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें मसला नहीं होगा, ठीक है ना? तो अब जो IBA इस वक्त ऑफर कर रहा है अंडर ग्रेजुएट में इस वक्त IBA कोई 7 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, ठीक है? एक BBA है और BBA के अलावा 6 प्रोग्राम्स और हैं। वो प्रोग्राम्स में आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस,
इकोनॉमिक्स एंड मैथ एंड कंप्यूटर साइंसेज, ये सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। बीबीए के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए, that is 65% if you are from intermediate, and you need a double BC अगर आप ए लेवल्स के हो, और अगर आप इसके अलावा जितने भी बीएस प्रोग्राम्स हैं उनमें से किसी भी प्रोग्राम में जाना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आप लोगों को इंटरमीडिएट के लिए एटलीस्ट 60% चाहिए होगा, और ए लेवल्स के लिए आपको बी एंड डबल सी, यानी यू नीड टू हैव 3 सब्जेक्ट्स और उसमें आपके पास बी एंड 2 सी होने चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर आपका मीट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो भी जाए तो आपका एडमिशन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए शुरू से ही कि हमें ये पता हो कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके हिसाब से फिर हम चीजों को आगे लेके चलें, ठीक है। अच्छा, ये कंसिडरिंग इफ देयर इज अ स्टूडेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर जाता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली जो अगली चीज है वो ये है कि भाई उसको पता हो एडमिशन प्रोसेस क्या है। मुझे अगर ये जानना है कि यार मुझे आईबीए जाना है फॉर एग्जांपल, तो आईबीए का क्या एडमिशन प्रोसेस है, इसके बारे में एटलीस्ट जो मोटी मोटी बातें हैं वो अगर मुझे पता होंगी तो ही उसके हिसाब से मैं फिर काम कर सकूंगा और तैयारी कर सकूंगा, ठीक है। तो टू कट इट शॉर्ट, ऑब्वियसली आपके पास 2 पार्ट्स हैं प्रोसेस में, और वो 2 चीजों में आपके पास एक एडमिशन टेस्ट है, ठीक है, और एक इंटरव्यू है। नाउ द फन पार्ट इज कि जो इंटरव्यू है आईबीए में, अब ये पिछले कुछ सालों से हो रहा है कि जो इंटरव्यू है वो फॉर्चुनेटली सब बच्चों का नहीं। तो अगर मैं इसको एक फिगर दे दूं आप लोगों को समझाने के लिए, तो अगर मिसाल के तौर पे 70% बच्चे हैं जो टेस्ट क्लियर करते हैं तो उनका इंटरव्यू एग्जाम्प्ट हो जाता है, जिसको आईबीए कहता है डायरेक्ट एडमिशन, सही है। तो इफ यू हैव अ स्कोर एंड इफ यू हैव अ गुड स्कोर ऑन द आईबीएस टेस्ट, तो आपका जो इंटरव्यू है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनका स्कोर अच्छा होता है मगर इट इज नॉट एज गुड एज पर द क्राइटेरिया जो आईबीए अपने हर टेस्ट में डिफरेंट टेस्ट्स के उसकी बेसिस के ऊपर सेट करता है, जो इंशाल्लाह अभी आगे हुनैन भाई भी आपको बताएंगे कि क्या उसमें चीजें होती हैं। तो उसके हिसाब से, और उसमें उसमें ये चीज है कि आपका टेस्ट तो क्लियर हो जाएगा लेकिन आपको साथ में जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है, और इंटरव्यू की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम इसके अंदर मोटिवेट यही करते हैं, और शुरू से हम लोग तैयारी करने का बोलते भी इसीलिए हैं कि आप लोग तैयारी इस तरह से करें शुरू से कि आपका टेस्ट भी क्लियर हो, और टेस्ट इस तरह से क्लियर हो जाए कि आपको इंटरव्यू की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आप टेस्ट के थ्रू ही डायरेक्ट एडमिशन ले लें। बट जो प्रोसेस है मोर और लेस ये आईबीए का प्रोसेस है फॉर ऑल दी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है ना। ये अगर आप समझ जाते हो, इसके लिए ऑब्वियसली जो पीछे हुनैन भाई ने बताया कि यार टेस्ट की प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। हमने ये देखा है कि ज्यादातर बच्चे जो टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं और टेस्ट की तैयारी करने के बाद वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लामहला वो आईबीए में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। बहुत छोटी और बहुत कम परसेंटेज है उन बच्चों की जो टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। हाँ, ऐसा होता है कभी कभार कि उनका कोई प्रायोरिटी के हिसाब से प्रोग्राम चेंज हो जाता है या कोई और इस तरह की चीज हो जाती है, बट नेवरदलेस वो एडमिशन उनका हो जाता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि फोकस हम लोगों को रखना चाहिए टेस्ट के ऊपर, और उसी के लिए ऑब्वियसली जितना ज्यादा हमारे पास टाइम होगा, द फैक्ट दैट यू गाइज आर ओवर हियर इन दिस वेबिनार इज टेलिंग अस कि यार आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अभी से आप लोग जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से फिर आप लोग उसके फ्रूट्स भी देखेंगे। और हमने ये देखा है कि जो लोग नॉर्मली जल्दी तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं उनका आगे जाके जो चांसेस होते हैं एडमिशन के वो भी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये एडमिशन प्रोसेस है। अच्छा, टेस्ट डेट्स की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो एग्जैक्ट डेट्स अगर हम मतलब इस तरह समझ लो कि 2 राउंड हैं। हो सकता है आप में से अक्सर लोगों को ये बात पता हो कि आईबीए के 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है। 2 टेस्ट होते हैं ऐसे कह लो, ठीक है। एक फरवरी मार्च में होता है और एक जून या जुलाई में होता है, ठीक है। और इसको भी आईबीए ने 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, ठीक है। जो बीबीए एसीएफ इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज वाला पार्ट है, इसका टेस्ट एक साथ होता है और वो फरवरी में होता है नॉर्मली। और जो बाकी 3 प्रोग्राम्स हैं, सीएस, इकोनॉमिक्स एंड मैथ, और उसके अलावा मैथ, ये जो 3 प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर जो इनका टेस्ट होता है वो मार्च
में होता है। नॉर्मली उसके अंदर टेस्ट अलग ये इसलिए भी होता है कि उसकी थोड़ी मैथ डिफरेंट होती है, डिफिकल्ट होती है, तो वो भी इंशाल्लाह हुनैन भाई विल टेल यू। और एक फिर इनका जो टेस्ट होता है वो नॉर्मली जून एंड या जुलाई में होता है, और इसी तरीके से बाइफिकेशन दोनों टेस्ट की होती हैं अलग अलग, और ये 2 टेस्ट हो रहा होता है। तो इन 2 टेस्ट में कोई भी टेस्ट अगर आप लोग दे दें और वो क्लियर कर ले तो आपका एडमिशन हो जाता है। नॉर्मली होता ये है कि बच्चे पहले से तैयारी शुरू करते हैं और वो राउंड 1 के लिए फोकस करते हैं। अगर वो सारी चीजें सही करते हैं, दे हिट ऑल द बटन्स, और वो तैयारी भी पूरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमने देखा ये है कि उनका राउंड 1 में एडमिशन हो जाता है। बट फॉर एनी रीजन if they fail to get that admission in round 1 for example, तो फिर यही वो बच्चे होते हैं जो हमने देखा किसी भी वजह से अगर वो राउंड 1 में उनका एडमिशन नहीं होता, तो वो फिर राउंड 2 में उसको क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड और दे आर बेटर देन दोज स्टूडेंट्स जो राउंड 2 में स्टार्ट करते हैं। तो इट्स ऑलवेज अ प्लस व्हेन यू स्टार्ट अर्ली एंड व्हेन यू गो फॉर राउंड 1 एंड ट्राई टू हिट दैट टारगेट। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। और इसी के साथ साथ ऑब्वियसली टेस्ट पैटर्न विच इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स हैं, एक इंग्लिश का पार्ट है और एक मैथ का पार्ट है। दोनों काफी ऑब्जेक्टिव होते हैं और दोनों बहुत कम एक्सपोजर ऐसा होता है बच्चों को जो पहले उन्होंने पढ़ा हुआ हो, तो वो तैयारी पहले से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये देखा है कि कॉन्सेप्ट्स वो जल्दी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स के लिए उनको टाइम मिलता है और सारी चीजें उनकी अच्छे से इसमें हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये 2 चीजें इसके अंदर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉर्मली 45 to 50 के करीब होते हैं, और दीज आर द 2 थिंग्स दैट गो अबाउट इट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर ये भी एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आईबीए में देयर इज अनदर वे ऑफ गेटिंग एडमिशन। इनफैक्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं बिजनेस स्कूल्स की खासतौर से अगर मैं बात करूं, तो देयर इज अनदर वे ऑफ गेटिंग एडमिशन, और वो तरीका ये है कि आप एसएटी दे के उस एसएटी की स्कोर की बेसिस के ऊपर अपना एग्जेम्पशन सिक्योर कर लें। ठीक है, और एसएटी में एग्जेम्पशन के लिए पहली चीज तो देखें, ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट जो दोनों हमारे पास प्रोग्राम्स हैं बीबीए और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसमें यू विल बी नीडिंग अ 1270। ठीक है, और जो बकिया 2 हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज, उसके लिए आपको 1200 चाहिए होगा। ठीक है, और इसमें ये जरूरी है कि इंग्लिश और मैथ दोनों में आपका 600 मिनिमम स्कोर हो। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी 3 प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर आपके पास जैसे आपको दिख रहा होगा, मैथ में थोड़ा सा आपका स्कोर हाई एंड पे होना चाहिए, किसी के लिए 640, किसी के लिए 670 जैसे यहाँ पे लिखा है। तो ये भी एक तरीका है कि आप आईबीए में अपना एडमिशन ले सकते हैं। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ये जो आपको स्कोर हम बता रहे हैं, ये वो स्कोर नहीं है जिससे आपका इंटरव्यू भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये वो स्कोर है जिससे आपका टेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आपको उसके साथ फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू की इसमें एग्जाम्शन नहीं होगी, और इंटरव्यू की एग्जाम्शन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए यू विल बी नीडिंग अ हायर स्कोर जो कि नॉर्मली 1400 प्लस होता है। तो दैट इज प्रीटी मच all about the criterias that you need to keep in mind आईबीए की अगर बात आती है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें और देख लेते हैं लम्स को भी। ठीक है, और बाकी फिर इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको भी फिर हम आगे ले लेंगे। ठीक है, लम्स के अंदर भी जो देखें, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो तो यही है, यानी यू विल बी नीडिंग अ सर्टेन एलिजिबिलिटी जो कि 70% इंटरमीडिएट के लिए और ए लेवल्स के लिए भी डबल बीसी। मगर ये कि लम्स का जो क्राइटेरिया है इट इज मोर होलिस्टिक। ठीक है, यानी कि जैसे आईबीए में उन्होंने एक बिल्कुल फिक्स्ड क्राइटेरिया और पैटर्न दिया हुआ है कि यार आपका ये टेस्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपके ये ग्रेड्स होने चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। लम्स थोड़ा और ज्यादा आपकी प्रोफाइल को होलिस्टिकली इवैल्यूएट करता है, आपकी अचीवमेंट्स भी देखता है, सोशल अचीवमेंट्स भी देखता है, आपकी एग्जाम्स के अंदर क्या ग्रेड्स हैं उनको भी, और ओ लेवल्स के अंदर इवन जो ग्रेड्स हैं आपके वो भी देख रहा होता है। तो नॉर्मली वी हैव सीन के जो बच्चे जिनके ओ ए लेवल्स के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे ग्रेड्स या परसेंटेजेस होते हैं, तो वो अच्छे से मतलब दे हैव स्ट्रेट एज या इस तरह के अगर उनके ग्रेड्स होते हैं, तो वो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें और वो सैट में मिसाल के तौर पे 1350 1300 तक स्कोर कर लें या एल कैट में अच्छा स्कोर कर लें, तो उनका नॉर्मली थोड़े कम स्कोर के ऊपर भी एडमिशन हो जाता है। बट अगर आपके रिलेटिवली थोड़े से खराब ग्रेड्स हैं तो फिर उसके अंदर आप उसको अकोमोडेट करने के लिए यू कैन हैव अ हायर स्कोर ऑन दी एसएटी और LCAT if you want to go for lumps। ठीक है, तो ये this is the thing। मगर ये कि इसमें obviously
होलिस्टिकली है, जैसा मैंने आपको बताया, तो सारी चीज़ें आपको इसमें लेके चलनी पड़ेंगी अगर आप लम्प्स के लिए जाना चाह रहे हो, ठीक है? और प्रिपरेशन ऑब्वियसली आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। टेस्ट ऑब्वियसली इसका थोड़ा-सा इंक्लाइंड होता है एसएटी की तरफ, तो कुछ लोग तो एसएटी के थ्रू ही ऑब्वियसली लम्प्स में अप्लाई करेंगे, और जो लोग एलकैट की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनके लिए भी यही होता है कि वो एसएटी की अगर उन्होंने तैयारी की हुई है या दिया हुआ है, तो उनको फिर इतना मसला इसमें नहीं होता, ठीक है? तो दिस इज़ अ बिट अबाउट आईबीए एंड लम्प्स। अब ये थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि सैट क्यों इम्पोर्टेंट है और सैट से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। देखें, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें ये पता हो हमारे पास हमारे पास कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, राइट? अब जैसे मुझे पता है कि यार एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक टेस्ट है मेरे पास, ठीक है? तो टेस्ट के थ्रू अगर मैं जा सकता हूँ, और अगर कोई और तरीका है और मैं अगर उसको अवेल कर सकता हूँ, तो मैं उसको ज़रूर अवेल करूँ ना। अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आईबीए के टेस्ट के थ्रू एडमिशन हो रहा है, और अगर मुझे पता है कि यार सैट के थ्रू भी मैं एडमिशन ले सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इफ फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक कि यार आई कैन अपीयर फॉर दैट टेस्ट, तो आई शुड गो फॉर दैट टेस्ट एज़ वेल, राइट? तो ये थोड़े बहुत स्कोर्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं, मगर ये फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं इसलिए ताकि आपके सामने आ जाए। एंड इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू गो टू आईबीए फॉर एग्जांपल एंड वांट्स टू टेक अ शॉट ऑन एसएटी, और एसएटी के साथ वो आईबीए की तैयारी करना चाह रहा है, तो ये क्राइटेरियाज आपके सामने फिर से हमने लिख दिए ताकि आपको इस चीज में क्लैरिटी आ जाए। बेसिक क्वेश्चंस जो भी आपके हैं ऑब्वियसली वो फिर हम क्यूएनए के अंदर लेके आपको बता देंगे, मगर ये कि ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि लम्स में मिनिमम आपका अगर 1150 1200 स्कोर है, तो उस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। मगर ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि उसके लिए आपके जो ग्रेड्स हैं वो बहुत सुपर डुपर किस्म के ग्रेड्स होने चाहिए, ओ लेवल्स के अंदर भी, ए लेवल्स के अंदर भी। और ऑब्वियसली अगर आपका सैट्स का स्कोर बहुत है, बहुत अच्छा है, हायर एंड पे है, 1500 से ज्यादा है, तो फिर ऑब्वियसली थोड़े से अगर आपकी ग्रेड्स कम भी हैं तो इतना मसला नहीं होगा, आपके एडमिशंस अच्छे उसमें होने के चांसेस होते हैं। आईबीए का बिल्कुल फिक्स क्राइटेरिया है, ठीक है? और उस क्राइटेरिया की बेसिस पे आपका या तो एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा, वो आपके बिल्कुल सामने है। या तो 1270 है, 1200 है, कुछ केसेस में 1240 है, तो वो आपको मतलब पता होना चाहिए। तो ये क्राइटेरियाज हैं, अगर आप ये मीट करते हो तो ऑब्वियसली इसके अंदर फिर आपके लिए आसानी होगी। यू कैन, ये एक अलग बात है कि हमें क्या करना चाहिए, एसएटी की तरफ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो एक अलग क्वेश्चन है। तो दैट इज समथिंग इंशाल्लाह जो हम क्यूएनए के अंदर भी देख लेंगे। बट ये कि यहाँ से आगे आई वुड वांट के हुनैन भाई इसको लेके चलें, आपको बताएं थोड़ा सा और इस बारे में कि मजीद इसमें क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है अगर हम आईबीए के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। हुनैन भाई। थैंक यू दलाल भाई, माशाल्लाह फुल कॉम्प्रिहेंसिव और माशाल्लाह काफी डिटेल्ड बात करी आपने। अच्छा, इसमें ना एक बहुत मशहूर सवाल आता है, आपके सामने भी लिखा होगा, अभी तो A2 और सेकंड ईयर के एग्जाम्स भी नहीं हुए तो आईबी की तैयारी क्यों करें? देखिए यार, आज से 10-15 साल पहले ना, 10 साल पहले चले, जब मैंने आईबी का टेस्ट दिया था, साल में एक टेस्ट होता था, और वो होता था जो जून के एंड में, जुलाई के फर्स्ट वीक में बच्चे अपने सेकंड ईयर और A2 के पेपर देते थे, उसके बाद तैयारी करते थे और बस उनका हो जाता था जिसका होना होता था। अब ऐसा नहीं है, ठीक है? मतलब मैं आपको बताऊं, मैं एक इतनी सी बात बोलूंगा, आप में से तकरीबन 25 से 30% लोग वो होंगे जो गैप ईयर पे होंगे। गैप ईयर का मतलब ये है कि अब उनका ए लेवल्स या सेकेंड ईयर खत्म हो चुका है और वो इस वक्त एक साल वेट करेंगे आईबीए में एंटर होने के लिए। मुझे जरा बताएं, हैंड रेस करके बताएं कौन कौन गैप ईयर पे है, या चैट में लिख दें, चलें चैट में लिख दें कौन कौन गैप ईयर पे है। ये देखें कितने सारे लोग हैं, अभी मैंने बोला है और देखें कितने सारे लोग हैं, मुझे पता है ना, मुझे पता है, यही होता है। सही है। मैं तो 10-15% बोल रहा था, ये तो आधी आवाम गैप ईयर पे है। सही है, अब मुझे पता है ये क्यों होता है। ठीक है, थैंक यू। अब ये इसलिए होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप में से बहुत सारे लोगों ने, आई एम प्रिटी 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 श्योर कि कहीं से तैयारी नहीं करी होगी। सही है, या फिर तैयारी की भी थी तो राउंड 2 की तैयारी की थी बहुत से बहुत, है, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, वो भी बिल्कुल टूटी फूटी तैयारी करी होगी। सही है, हाँ सही है। तो इतने सारे लोग हैं ना। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पिछले साल एक बच्चा आया, सैट के सैट की तैयारी करने आया, उसने सैट अगस्त दिया, उसका सैट अगस्त में स्कोर नहीं आया। उसने सैट दिसंबर दिया, उसका सैट दिसंबर में स्कोर नहीं आया। उसने राउंड 1 दिया, उसका राउंड 1 में स्कोर नहीं आया। फाइनली जाके राउंड 2 में उसका माशाल्लाह डायरेक्ट एडमिशन हो गया। ये सच्ची कहानी है। अब क्यों? उसको पता था यार कि मैं वीक हूं ना, मुझे पढ़ना है,
और मुझे पढ़ना है तो फिर मैंने सारे ऑप्शन अवेल करने हैं। तो उसको फाइनेंशियल मसले भी नहीं थे, तो उसने सैड भी 2 दफा दिया। अब 1 साल पूरा लगाने के बाद उसका आईबीए में हुआ, क्योंकि वो रिलेटिवली वीक स्टूडेंट था, जिसके जो कि एक इसके ओ लेवल्स में अच्छे ग्रेड्स नहीं थे। ठीक है, उसको पता था मैं वीक हूँ यार, मुझे मैथ नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैंने कभी जिंदगी में एक बुक भी नहीं पढ़ी है, तो मैं कहाँ से ये वोकैबुलरी और ये सारी चीजें करूंगा, मैं कहाँ से बड़े बड़े पैसेजेस करूंगा। पोम तो बहुत दूर की बात है, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाएगी इंग्लिश तो ना यार। और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बस मैं 10-15 दिन वाला एंड में पढ़ लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। मुझे रोज एक मैसेज आता है कि सर मेरे पास आईबीए ग्रेड्स की बुक है, तो मैं उससे तैयारी कर लूं। मैं बोलता हूँ कर लो भाई, क्यों नहीं करो। लेकिन मुझे पता है इसका एंड क्या होगा। इसका एंड ये होता है, लोग समझते हैं कि ये ए लेवल मैथ है, या फॉर एग्जाम्पल इंटर की फिजिक्स है, कि भाई ये चैप्टर कर लो और आपका हो जाएगा। भाई आईबीए की जो तैयारी है ना, वो पूरी एक जर्नी है। और यकीन करो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरा काम है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पास लोग आए और वो मतलब आए और मुझे बहुत सारे मतलब मेरे पास बच्चे हों और मेरे पास रिजल्ट्स हो, सब कुछ हो, मैं वन ऑफ द बेस्ट बन जाऊं। यकीन करो ये बात सेकेंडरी है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी बात ये है कि भाई मुझे पता है ये पूरी जर्नी है, ये आपका दिमाग वक्त सब खाएगी। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सही है, आप सारी की सारी बुक्स ले लें, आप सारे के सारे जीटीज ले लें, आप सारे के सारे हैंडआउट ले लें, आप सब ले लें, सही है, लेकिन जो तैयारी क्लास में बैठ के होती है ना, वो कहीं नहीं हो सकती। मैंने गलती करी, मेरे दिल में आ रहा था कि मैं पिछले साल के ना 2-3 बच्चों को इस मीटिंग में बुला लूं और उनको बुलाऊं कि वो बताएं भाई उन्होंने क्या क्या किया है ना, कितनी मेहनत करी है। भाई पूरी जर्नी होती है, क्लास में बैठना, होमवर्क करना, होमवर्क करके आना, होमवर्क डिस्कस करना। आपका एक सवाल आपने सही कर लिया है, लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि यार, आप तलाल भाई से पूछोगे, आप वासिक भाई से पूछोगे, आप हमाद भाई से पूछोगे, हसान भाई से पूछोगे, आप पूछोगे भाई मैंने कर तो लिया लेकिन इसका कोई शॉर्टकट है। फिर जब आपको शॉर्टकट बताया जाता है तो आप बोलते हो अबे भाई ये तो ऐसे भी हो सकता था यार। फिर बंदा सोचता है यार हुनैन भाई ये तो बिल्कुल आपने डिफरेंट तरीके से करा है, तो भाई ये करना ही ऐसा था। फिर बंदा सोचता है यार 94 मल्टीप्लाई बाय 94 हुनैन भाई आपने 10 सेकंड में कैसे कर लिया। यार तलाल भाई ये तो इतना बड़ा पैसेज था, ये आपने कैसे किया यार, ये तो मतलब मैं तो ऊपर की लाइन पढ़ता हूँ, मैं नीचे की लाइन में खो जाता हूँ। तो ये सारी चीजें क्लास में बैठ के होती हैं भाई, ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप पे डंडा होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप पूरी बुक्स ले लो यार, आप सब कुछ ले लो, यकीन करो यकीन करो, 10 से 15 गुना का फर्क होता है। कहीं से भी तैयारी करो, बहुत लोग हैं तैयारी कराने वाले ना, पूरा पाकिस्तान कराता है, तो कहीं से भी तैयारी करो, वो मुझे नहीं पता ना, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन तैयारी करो। अच्छा, अब लोग कहते हैं यार ये 50,000 रुपए क्यों जाया करूँ ना मैं। भाई यकीन करो, मैं फिर यही बात बोलूंगा, आप कहीं से भी तैयारी करो, आई डोंट केयर। जब 4 लाख रुपए आईबीए की फीस भरने को रेडी हो, चलो फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करोगे, 1.5-2 लाख तो भरोगे ना, तो भाई ये एक इन्वेस्टमेंट भी तो कर लो ना, अगर जाना है तो। अगर जाना है तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ए लेवल्स में 3 आईबीए नहीं हुआ, और ओ लेवल्स में एक भी ए नहीं आईबीए हो गया। तो ये ऐसा होता है भाई, तो तैयारी अभी से करनी होती है। हमारा एक मशहूर हैशटैग है, तैयारी होगी अभी। ठीक है भाई, तो तैयारी अभी से करनी है। सैट दे सकते हैं, सैट दें, सैट देने के फाइनेंशियल नहीं है, आईबी की तैयारी करें, 6 महीने आईबी की तैयारी करें। हम पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले आईबी का बैच खोलते हैं 20 अगस्त को, अभी संडे को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे तकरीबन हर कैंपस में पहला पहला बैच 50% क्लोज हो गया है, तकरीबन हर जगह पे 50% बैच क्लोज हो गया है। फिर अगला बैच 1 महीने बाद, फिर अगला बैच 1 महीने बाद। अगर किसी कैंपस पे ज्यादा ज्यादा जल्दी फ्लो आता है तो हम उसका बैच जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। एक कैपेसिटी है ना हमारी, गुलशन इतने बैच बना सकता है, हैदराबाद इतने बैच बना सकता है, हमारे नंबर ऑफ टीचर्स फिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं है ना हमारे पास बच्चे ज्यादा आ रहे हैं तो हमने बोला भाई एक काम करो ना, एक काम करो यार, मार्केट का टीचर उठा लो और बस उससे पढ़वा लो। हमारा एक एक टीचर ट्रेंड होता है। हमारी क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है। खैर वो एक अलग अलग बात निकल जाएगी। अब बारी वही वाली बात आ गई, अब वाई नीड टेस्ट प्रेप, टेस्ट प्रेप की तैयारी क्यों करें भाई। देखो भाई, चारों बातें लिखी हुई मैंने चारों बातें पहले ही कर दी ना। भाई रिक्वायरमेंट है, तैयारी करनी ही करनी है। और ये बड़ी मेरी फेमस लाइन है, 1 मिनट रुके मैं दिखाऊं आपको। ये ये मैंने बड़े शौक से लिखी है यहाँ पर, नॉट योर मेन स्ट्रीम ओ ए लेवल मैथ। जो ओ लेवल मैथ होती है ना, एक फिक्स्ड पैटर्न की मैथ होती है, ये वो मैथ नहीं है भाई। सही है, ये इसमें फुल दिमाग के सवाल आते हैं। कोई गारंटी नहीं है आपने हमारी पूरी बुक कर ली आपकी मैथ पास हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है आपने इंग्लिश के 50 पेपर कर लिए आपकी इंग्लिश पास हो जाएगी। सही है, ये पूरी जर्नी है। हम बोलते हैं छुट्टियां नहीं करो, हम छुट्टियां जो करते हैं उसको पिनलाइज करते हैं, हम बोलते हैं देर से नहीं आओ, इसकी वजह है ना।
सही है ये। और ये ए लेवल्स की तरह भी नहीं है कि आपने इंटर की तरह भी नहीं है, आपने पूरे साल झक मारा, आपने 2 महीने पढ़ लिया, आपका ए नहीं आया तो बी आया, बी नहीं आया तो सी आ गया, सी नहीं आया तो डी आ गया। यहाँ तो भाई सिंपल है, या तो पास या फेल। ठीक है भाई, तो ये वजूहत है, आपको टेस्ट प्रेप करने की जरूरत है। अब बिफोर क्वेश्चन एंड आंसर, ये एक चीज है जिसे हम ऑब्वियसली हम फील करते हैं, एक प्राउड मोमेंट है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से वी हैव बीन आउट नंबरिंग ऑल एवरी सिंगल इंस्टीट्यूट। ठीक है, आउट नंबर मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र। सही है, 430 स्टूडेंट्स ने आईबीए का टेस्ट क्लियर करा था पूरे साल में। इसमें आईबी बीबी राउंड 1, सीएस राउंड 1, बीबीए राउंड 2, सीएस राउंड 2, एमबीए, पांचों टेस्ट हैं इसमें। सही है, और 263 लोग ऐसे थे जिनका डायरेक्ट एडमिशन था, जिनको इंटरव्यू भी देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो भाई ये बड़ी मेहनत से होता है। सही है, लोग हमें कहते हैं यार आप लोग क्या सिर्फ आईबी की तैयारी कराते हैं, तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई, सारा वक्त इसी में लग जाता है। तो लोग कहते हैं कि हर वक्त पढ़ाते रहते हैं, नहीं भाई, हम उनको बताते हैं, हम बुक को अपडेट करते हैं, हम जीटीस को अपडेट करते हैं। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप खोल लो, इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हर ग्रुप में आपको हमारी चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मेहनत करते हैं भाई। सही है, जी जान लगा के मेहनत करते हैं। इस साल तो मजा ही आ गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मजा आ गया इस साल तो भाई, हर प्रोग्राम में, एवरी सिंगल प्रोग्राम में फर्स्ट पोजीशन है। किसी भी प्रोग्राम में हाथ रख दें, मेरे ख्याल से सिर्फ एसीएफ में फर्स्ट पोजीशन नहीं है, बीबीए में भी है, सीएस में भी है, सोशल साइंसेज में, इको में, बीएस मैथमेटिक्स में, हर प्रोग्राम में फर्स्ट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसमें फर्स्ट नहीं है उसमें सेकंड है, अल्लाह का बहुत शुक्र। तो भाई बड़ी मेहनत लगती है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसमें एक थोड़ा सा यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा। वो यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो मतलब जिसे कहते हैं ना, हुजूम वाली क्लासेस नहीं होती। जो आपके खासकर इंटर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में 80 बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, और आखिरी की 2 रोज में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं होता। हमारी क्लास अराउंड 30 टू 35 मैक्सिमम होती है, और ऑन एवरेज 20 से 25 होती है ऑन एवरेज। ठीक है, ये हमारा जो सेशन है पहला आईबी राउंड 1 का, वो इंशाल्लाह 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 20 में। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हमारा ये वाले बैच में इनरोल भी हो गए होंगे, और वो वेट कर रहे होंगे बस जल्दी से बैच स्टार्ट हो और मामला शुरू हो। तो बस इंशाल्लाह अगर आपका प्लान है तो आप बिल्कुल स्टार्ट करें। देखिए मैं आपको वही बात बोलूंगा, आप कहीं से भी तैयारी करें, डजेंट मैटर, बट तैयारी कर लें। अच्छा, इसमें एक चीज और मजे की बात ये लोगों को नहीं पता होता यार, हम फाइनेंशियल एड भी देते हैं, हम मेरिट स्कॉलरशिप भी देते हैं। आप में से कोई है जिसके क्या नाम है अपना 7 एज ये ओ लेवल्स में है या उससे ज्यादा है? डू वी हैव एनीवन जिसकी ओ लेवल्स में 7 एज या उससे ज्यादा हो? 7 एज पे हम 15% ऑफ देते हैं, 8 एज में हम 25% ऑफ देते हैं। सही है, और अगर किसी के 8 एज के साथ ए लेवल्स में 3 एज हो, उसको 50% ऑफ देते हैं। आप में से कोई है जिसकी मैट्रिक में 90% हो? आप में से मैट्रिक में जिसकी 90% है उसको 15% ऑफ देते हैं हम। सही है, 95% है तो उसको हम क्या नाम है अपना 25% ऑफ देते हैं। तो भाई ये तो भाई, और हमारे पास यकीन करें ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको हम फाइनेंशियल एड देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई मसला नहीं यार, मतलब ऑब्वियसली अगर आप नीडी हो, आप अच्छे पढ़ने में हो, आपको बिल्कुल स्कॉलरशिप भी मिलती है। सही है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, आप कैंपस विजिट करेंगे ना तो आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है भाई, ये हमारे 6 कैंपसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप मतलब पूरा कराची कवर्ड है, जो जिस आप जहां रहते हो, जिस कैंपस के करीब रहते हो, आप वहां ज्वाइन कर लो यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लोडिंग फैकल्टी होती है। एक टीचर अगर नॉर्थ में पढ़ा रहा है तो वो गुलशन पे भी पढ़ाता है, एक टीचर भादाबाद पे पढ़ाता है तो वो डीएचए पे भी पढ़ाता है। ठीक है, तो ये हम कोशिश करते हैं हमारे टीचर रोल आउट भी करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा टीचर नहीं होता जिसपे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सही है, क्योंकि हम साढ़े बैच तो नहीं पढ़ा सकते, तो हमारी पूरी टीम है। ठीक है भाई, अब आई थिंक Q&A की बारी है। तो ये खैर एक छोटी सी बात थी जो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोग की तरफ ये बात कन्वे करूं। बस अब Q&A का सेशन ले लेते हैं। मेरा एक मशवरा है कि आप लोग जो क्वेश्चंस करें वो इसमें ना टू एवरीबडी करें, ताकि तलाल भाई और वासिक भाई हमारे साथ हैं, तो वासिक भाई भी Q&A ले लेंगे। ठीक है, तो आप हुनैन लोग भाई आप इसको सेटिंग में वो कर देना, टू मैं एवरीवन, फिर एवरीवन ही कर दे। कर चुका वासिक भाई। अच्छा, मैंने हुनैन भाई आपकी बीच में आपकी बात, आपने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं सोच रहा था किसी को बुला लूं, तो मैंने एक अपने जो हमारे लास्ट ईयर ही उसने फर्स्ट बैच में ज्वाइन किया था उससे रिक्वेस्ट की है अभी, तो वो इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेगा, तो थोड़ी बहुत वो बात भी कर लेगा। वो बेहतरीन बता हो देगा गया, कि उसका एक्सपीरियंस क्या था, वो उसने बेहतरीन हो फर्स्ट गया। बैच में ज्वाइन किया था, क्या फायदे होते हैं उससे। तो इन बच्चों को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल जाएगी उसकी, जिसने लास्ट ईयर वो जो
जो जो अब यहाँ पे हैं, उस वक्त वो वहां पे था। परफेक्ट परफेक्ट। तो जब आए तो मुझे बताना, उसका मैं माइक ऑन करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है जी। तो पहला सवाल है, आई एम लिटिल लेट सो प्लीज गाइड अबाउट एमबीए। यार एमबीए के इंशाल्लाह एमबीए का भी एक सेशन करेंगे हम। तो अभी एम के सारे बैचलर्स वाले बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह जब एमबीए का सेशन करेंगे आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तलाल भाई अगला सवाल आप ले लो, वासिक भाई उसके बाद अगला सवाल आप ले लो, इस तरह ऑर्डर में चल लेते हैं। हाँ तलाल भाई। हुनैन भाई मुझे तो विजिबल नहीं हो रहे। यार ये मैंने करा है इसमें ना कि आप लोग ना टू एवरीवन मैसेज करें, मैंने इसको किया हुआ है टू एवरीवन। लेकिन वो लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया होगा ना, मैं होस्ट हूँ क्योंकि। रुके मैं इसको थोड़ा सा और देखूं। अब हो जाएगा इंशाल्लाह, अब हो जाएगा। अच्छा जी, अभी सारे मैसेज मेरे पास ही हैं तो मैं ले लेता हूँ। अम, बहुत सारे मैसेज हो गए हैं मेरे पास। आई एम फ्रॉम हैदराबाद, हाउ कैन आई अटेंड क्लासेस। अगर आप कराची आ सकते हो असद, बिल्कुल कराची आके ले लो, वरना आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो। व्हेन डू द फॉर्म्स ओपन फॉर 24। यार राउंड 1 फरवरी में होगा, तो उसका जो फॉर्म्स हैं वो जनवरी में खुलेंगे। सर एक बात बताइएगा, अकाउंटिंग के आगे कौन सी फील्ड परस्यू करनी चाहिए जिसका स्कोप हो। यार अकाउंटिंग एंड फाइनेंस खुद एक बहुत वास्ट फील्ड है। तो जब तुम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करोगे तो मैं अब्दुल हन्नान क्लैरिटी आ जाएगी कि तो तुमने सीएफए की तरफ निकलना है, एसीसी की तरफ निकलना है, तुमने सीए की तरफ निकलना है। तो ये डिग्री करके इंशाल्लाह तुम्हें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा बॉयज, आप लोग को हुनैन कोई भाई। मैसेज, आपको कोई मैसेज नजर आ रहा है? जी। जी जी हुनैन भाई आ रहे बस। हैं अब ये, और दूसरा एक वो अनस आ गया, अनस के नाम से ही है। सही। अनस अपना हैंड रेस कर दो बच्चा, ताकि तुम हैंड रेस करोगे ना तो मैं तुम्हारा फिर माइक खोल दूंगा। मिल गए तो मुझे, रुको। हाँ अनस, आपका माइक ऑन है बच्चा। हेलो अनस, किन आवाज आ रही है आपको? चलो वासिक तुम उसको लूप में ले लो। अभी क्यूएनए के बाद इंशाल्लाह इसको हम, ये रेडी हो जाएगा, माइक वाइक ऑन कर लेगा तो उसको लूप में ले लेंगे, ठीक है। हाँ तलाल भी, आपको जो सवाल नजर आ रहा है आप बिल्कुल उसका जवाब दे दें। अच्छा, ये इसमें लिखा हुआ है गाइड अबाउट आई टाइम मैनेजमेंट इन आईबीए। तो मैं जो समझ रहा हूँ इस सवाल का मतलब, वो आप ये पूछना चाह रहे हैं आई थिंक कि आईबीए की प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट अगर आप पूछना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली इसमें ये हो रहा होता है कि हमारे जो बैचेस होते हैं वो वीकेंड्स और वीकडेज दोनों में होते हैं, ठीक है। तो अब ये आपकी फीजिबिलिटी है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कोई कॉलेज है, आपका स्कूल है वीकडेज में, तो आप वीकडेज में अपना स्कूल कॉलेज अटेंड करके हमारी क्लासेस वीकेंड में ले सकते हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होंगी, और सारा जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपको फिर इंशाल्लाह सुकून से वीकडेज के लिए दे दी जाएगी, और सारा काम आपका वीकेंड में हो जाएगा। और कन्वर्सली अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो मसरूफियत है वो वीकेंड्स में है या क्लासेस आपकी ऐसी हैं, तो आप हमारे फिर वीकडेज बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आपको इसमें रोजाना की बुनियाद पे देना होता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। अगर आप ये रोजाना दे दें और सारा होमवर्क कर लें और बाकायदगी से सारी क्लासेस ले लें, तो नॉर्मली इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जी वासिक भाई। जी तलाल भाई, मैं जरा, मुझे बताएंगे लास्ट लास्ट आपने किस क्वेश्चन का वो किया था आंसर? जी, ये टाइम मैनेजमेंट इन आईबीए। वासिक भाई जो आपके सामने आ रहा है आप जवाब दे दो उसका, थोड़ा सा मैसेज ऊपर नीचे हो गए। अच्छा। फिर ये आ रहा है आईबी फी, आईबी एडमिशन फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब मिला के जो फीस अभी फर्स्ट वाउचर जो इस सेशन में है। लेकिन आपको इस सेशन में पता नहीं हमने ये कवर किया है, कर पाए कि नहीं किए, कि इस आईबीएम में स्कॉलरशिप्स देखें बहुत, मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की हम जानते हैं उन सब में अगर मैं ये कहूँ कि आईबीएम में स्कॉलरशिप मिलना सबसे आसान और सबसे ज्यादा बच्चों को जहाँ स्कॉलरशिप मिलती है वो आईबी है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि देखें सबसे पहले तो एक आईबीए का एनटीएचपी प्रोग्राम होता है, ठीक है। जब आप वो होता है राउंड 1 के बाद राउंड 2 के लिए जब आप हमारे साथ अभी इन बैचेस में आईबीए की तैयारी करेंगे, तो एनटीएचपी का जो अपना टेस्ट होता है, एनटीएचपी पहले उस प्रोग्राम में बच्चे को लेने से पहले भी एक टेस्ट लेती है, वो टेस्ट आप इजीली क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और अगर वो एनटीएचपी का टेस्ट आपने, मतलब एनटीएचपी में सिलेक्ट हो के आपने
राउंड 2 क्लियर कर लिया तो आपको अप टू 120% स्कॉलरशिप मिलती है। 120% में क्या कि ट्यूशन फी भी फ्री और हॉस्टल भी फ्री, खाना पीना भी फ्री, ऊपर से आपको के पैसे देता है पढ़ने के। ठीक है, लेकिन उसके ऑब्वियसली क्राइटेरिया थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। वो थोड़े से अंडर प्रिविलेज अच्छा, मेरे ख्याल से तलाल भाई जो आप है वो वासिक की आवाज जो लैग हो रही अफोर्ड थी ना नहीं कर आपको? सकते उनके लिए, और जिनका एक्सेलेंट एक थोड़ी सी लैग हो रही है। सही है। रिकॉर्ड है, जो रिमोट एरिया से ज्यादातर उनको प्रेफर करते हैं, कराची से भी हो रही कोई रिमोट एरिया से हो, लेकिन प्रेफरेबल उनको होता है। अब सही आ रही है? हाँ बेहतर है वासिक। जी, तो मैं कहाँ तक सही आई थी उन्नयन भाई मेरी आवाज? अ, मेरे ख्याल से वहां तक जब आप वो उनको फ्री फूड वगैरह बता रहे थे। जी जी। तो एनटीएचपी, ये तो एक एनटीएचपी है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप आईबीए का राउंड 1 या राउंड 2 कोई सा भी क्लियर कर लें, सिर्फ सब कुछ है टेस्ट क्लियर करना, आप टेस्ट क्लियर कर लें, उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर्म्स खुलते हैं। अभी कितने ही बच्चे हैं जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वो उस पे यही सब चीजें जो है वो पूछ रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में, और माशाल्लाह बहुत सबको मिल भी गई है। तो आप ये सब जहन से खुद भी निकाल लें और अपनी जिम्मेदारी समझें कि जो भी आपके सर्किल में है उनको भी आपने ये चीज जहन से निकालनी है कि आईबीए बहुत महंगी है, और उसमें आपने सिर्फ टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट क्लियर करके आईबीए कभी पैसे की वजह से किसी को रोकती नहीं है। तो ये आपके, मैंने पहले आपको फीस जो आप पूछे थे वो भी बता दी, और फीस का अगर आपके जहन में बैरियर होता तो वो भी बता दिया। अच्छा, थोड़े से ना मैसेजेस ऊपर नीचे हो गए हैं, तो मैं ये चाहूंगा जिन जिन लोगों का जवाब नहीं आया ना, तो जिनके सवालों के जवाब हमने नहीं दिए हैं, तो प्लीज यार डायरेक्ट मैसेज नहीं करिएगा। ठीक है, मैंने इसमें ऑप्शन खोल दिया है टू एवरीवन का, वो जरा दोबारा एक दफा दोबारा मैसेज कर दें अपना। नहीं, फिर लोग डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद है मेरा 2 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो आईबी का टेस्ट दे सकती हूँ या 2025? नहीं नहीं भाई, अगर आप सेकंड ईयर में आ गए हो तो बस आपने इसी साल आईबीए का टेस्ट देना है। तलाल भाई ले लें। जी, इसमें लिखा है इफ यू गिव सैट एंड गेट स्कोर कैन यू गिव आईबीए टेस्ट साइड बाय साइड फॉर 2 रूट्स। जी, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सैट आपने दिया है, फॉर एग्जांपल आपका स्कोर टेस्ट एग्जामिशन का आया है, इंटरव्यू एग्जामिशन वाला नहीं आया या ज़्यादा स्कोर नहीं आया, तो आप सैट आईबीए का टेस्ट भी दे सकते हैं, और उसमें अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है तो उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। उसकी एक फिर सेपरेट ईमेल होती है और ये डुएबल है। कर रही। जी वासिफ जी। भाई। अगला सवाल है कि सेट अक्टूबर की डेट क्या है? तो सेट अक्टूबर की डेट है 7 अक्टूबर। इसके बाद नवंबर में भी है, दिसंबर में भी है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं राउंड 1 से पहले सेट देने के लिए। Which degree is for accounting and finance and can we do it after intermediate? Yeah, the degree itself is BS accounting and finance and you have to do it after your intermediate. अच्छा जी, कैन प्री मेडिकल स्टूडेंट डू कंप्यूटर साइंस? देखें, कंप्यूटर साइंस के लिए आई थिंक इसमें मैथ होना लाजमी है। तो आई थिंक जो प्री मेडिकल के बच्चे, अगर ए लेवल्स में आपने मैथ ली हुई है तो आपके लिए पॉसिबल होगा। अगर इंटरमीडिएट में आपने मैथ नहीं ली हुई तो आई थिंक इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू। फिर मुझे जो सवाल विजिबल है वो है व्हाट इज द एनटीएचपी प्रोग्राम एंड टेस्ट पैटर्न। तो एनटीएचपी प्रोग्राम भाई मैंने अभी पिछले जवाब में बता दिया है, तो वो आपको पता चल गया होगा। टेस्ट पैटर्न बेटा उसका आपके जो पहली बात तो वो ए लेवल्स वालों के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ सेकंड ईयर के लिए होता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सेकंड ईयर वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो बेसिक मैथ्स उन्होंने क्लास 1 से 8 तक पढ़ी होती है, थोड़ी सी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर की, इसकी जो है वो बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं वो ना एक ही मैसेज को 5 दफा भेज रहे हैं, और वो 5 दफा भेज रहे हैं तो वो उनका जो बाकी लोगों की क्वेरी है वो आगे पीछे हो रही है। सही है, तो अब मुझे इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ये नहीं है कि अब बिल्कुल मैसेज पे मैसेज है और वो बिल्कुल आगे पीछे हो गए। हुनैन तो भाई आप आई चैट ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद फिर हम वापस खोल देंगे जब सारे सवाल हो जाएंगे। बिल्कुल आगे पीछे हो गया है सब। अब चैट ऑफ कैसे करूं, उसमें ऑप्शन होता है? आई डोंट चलें फाइंड। हम फिर असल हम में फिर बहुत सारे बच्चे हैं वो। हाँ,
हम फिर देख लेते हैं, हम कोई सवाल रिपीट नहीं करेंगे, जो हो गया होगा वो आई बता थिंक देंगे, ये हो कंटिन्यू चुका है। करें, जो सवाल इसमें रिपीट हो रहा होगा वो फिर हम स्किप कर देंगे। सही है, मेक सेंस। Which university is better for BS in computer science, NET or IBA? Yeah, right now I would highly recommend FAST and IBA, the top two universities for CS. ओके, डिजिटल सैट एक्सेप्टेड है पाकिस्तान में इस वक्त, डिजिटल ही हो रहा है सैट, एंड यस इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर ये पूछा कैन यू टेल अबाउट आईबीए पर सेमेस्टर फी। बेटा ये अभी मैं बता भी चुका हूँ। और दूसरा, आप वेबसाइट पे देखिए, आप थोड़ा सा, इसमें ये चीज फील करता हूँ, थोड़ा सा ना आप लोग कोई भी चीज हो ना गूगल पे लिख दें, सिर्फ गूगल पे लिख दें, सब कुछ आ जाएगा। आईबीए की वेबसाइट पे सब कुछ है, फीस, कोर्सेज, वो सब कुछ। तो ये वैसे 500,000 के करीब अभी जो है वाउचर रिसीव हुआ है बच्चों को। ठीक है, और मैंने स्कॉलरशिप की भी चीजें बताई लास्ट अपने आंसर में। तो ये आपके सवाल का जवाब है। एमबीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यार मैंने आपको बताया, आप मतलब आपने ही 15 दफा मैसेज करा है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एमबीए का एक पूरा सेशन करेंगे इस वक्त ना। एमबीए के बारे में इसलिए बात नहीं कर सकते कि सब बैचलर्स वाले बैठे हुए हैं। सही है, तो इंशाल्लाह एमबीए का सेशन करेंगे, आप जरूर उसमें ना ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज आउट ईज आउट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको एक जवाब दूंगा ना, आपके दिमाग में फिर उसका कोई काउंटर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। हाउ टू ज्वाइन वीकडे क्लासेस इफ वन गेट्स टू इफ वांट टू गेट ऑनलाइन क्लासेस। यार आपको ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप उसके लिए कॉल कर लो हमारे नंबर पे, इंशाल्लाह आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारा मॉर्निंग में भी क्लास होती है, हमारी इवनिंग में भी क्लासेस होती हैं, तो वो सब क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा जी, हाउ मच सैट स्कोर इज नीडेड टू स्किप द इंटरव्यू। उजैर, ये थोड़ा सा हाई एंड पे जा रहा होता है और ये कंफर्म नहीं है, बट नॉर्मली इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 1400 एंड 1450। ठीक है, ये पहले 1350 तक भी था, लेकिन ये कि आप एक्सपेक्ट करें समवेयर अबव 1420 1430, इससे ऊपर ऊपर ही सैट स्कोर होगा तो उस पर आपका इंटरव्यू एग्जाम होगा। अच्छा जी, लाइबा पूछ रही हैं देयर वाज अ टेस्ट टेकन टुडे फॉर 100% स्कॉलरशिप इन आईबीए ग्रेड, सो व्हेन विल द रिजल्ट विल बी गिवन। लाइबा, दैट टेस्ट वाज फॉर ईकेट एंड एमकेट एंड वी आर हैविंग अ वेबिनार ऑफ आईबीए बीकेट, सो द क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट हियर। सर आई हैव इंटरेस्ट इन बोथ सीएस और एसीएफ, प्लीज गाइड व्हिच हैव हाई स्कोप। देखें जी, स्कोप, ये बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं स्कोप किसका ज्यादा है, स्कोप किसका ज्यादा है। भाई स्कोप उस चीज का ज्यादा है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो उसका स्कोप आपके लिए ज्यादा है, लाजमी ज्यादा है। जो आप अच्छा करेंगे उस चीज का स्कोप है ही है। स्कोप सब चीजों का है। एसीएफ भी आईबीए का अच्छी जॉब्स कर रहा है, सीएस भी अच्छी जॉब्स कर रहा है। ठीक है, आप अपने आप से पूछें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करनी है, आपको आगे जाके अकाउंटेंट बनना है, सीएफए करना है, सीए करना है, एसीसीए करना है, या फिर आपको कंप्यूटर साइंस बनना है, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग लैंग्वेजेस इसमें इंटरेस्ट है, तो बेटा ये आपके ऊपर है बिल्कुल, और आप ही चूज करेंगे कि इन दोनों में से आपको किस में इंटरेस्ट है, उसी का स्कोप है। कैन वी अप्लाई फॉर सीएस एंड बीबी एट द सेम टाइम? बिल्कुल यू कैन अप्लाई। और इसमें सीन ये होता है कि आप दोनों टेस्ट अलग अलग होते हैं, तो बीबीए का पहले टेस्ट दे दोगे फरवरी में, और सीएस का अगले महीने मार्च में टेस्ट दे दोगे। व्हाट इज द फी ऑफ सैट। सैट की जो फी है दैट इज अराउंड $110, तो वो अब डिपेंड करता है, जो भी डॉलर वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको पे करना होगा। हमारी फीस का अगर आप पूछ रहे हैं तो हमारी फीस 50,000 है फॉर द एंटायर कोर्स। उसमें हमारी सारी चीज़ें ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड होती हैं, सारी प्रेपरेशन। सर आई हैव इंटरेस्ट इन वो, अच्छा नहीं है तो आईबीएस स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई करें। सोहा, आईबीएस स्कॉलरशिप के लिए पहले टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद फॉर्म्स ओपन होते हैं, तो उसके बाद अप्लाई होता है। सभी सब अपना फोकस फीस को और स्कॉलरशिप को छोड़ के टेस्ट क्लियर करने पे फोकस करें, फीस हो जाएगी बाद में। सर सुना है बीबीए करके जब तक एमबीए ना करो अच्छी जॉब नहीं मिलती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, डज आईबीए ग्रेड्स ऑफर स्कॉलरशिप फॉर सैट प्रिपरेशन। देखिए, हमारी स्कॉलरशिप्स सारे प्रोग्राम्स के लिए हैं, और मेरिट बेस भी हैं और नीड बेस भी हैं। तो अगर आप हमारे पास प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप हमारी मेरिट स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है तो उसका हमारा एक प्रोसेस है, वो किसी भी कैंपस पे आप पहुंच के जाके पूछ सकते हैं, उसको फॉलो करके जो फाइनेंशियल एड है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैन अ कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट बैकग्राउंड गो फॉर सीएस और इको मैथ? नो। ये हो गया है, हो गया है ये। अच्छा हो गया, ठीक है। सर सेट एग्जामिनेशन इज प्रेफरेबल या टेस्ट दूं? कश्यप दोनों चीजें, दोनों चीजें। सेट दे के फॉर्म फिल करके सेट एग्जामिनेशन अवेल करनी है, साथ ही आईबीए को ईमेल करना है कि भाई मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, सेट एग्जामिनेशन अवेल की है, बट आई आल्सो वांट टू गिव द टेस्ट, सो प्लीज इशू मी एन एडमिट कार्ड। दे विल इशू यू एडमिट कार्ड, आप जाके टेस्ट देंगी, और जिस भी क्राइटेरिया पे आप मीट कर रही होंगी आइदर ऑन सेट और ऑन टेस्ट, आप उसमें आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा बात यह है कि दो दरवाजे हैं एक आईबीए में जाने के, दोनों दरवाजे आपने अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है। इफ अ स्टूडेंट हैज उर्दू, बिजनेस स्टडीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म इन ए लेवल्स, क्या वो आईबीए का टेस्ट दे सकता है? जी यूसरा बिल्कुल दे सकता है। सही है, आईबीए कोई भी 3 सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट फॉर जीपी, जनरल पेपर। तो योर सब्जेक्ट्स आर फाइन। अच्छा जी, does BSCS need M1 और S1 component of A level math or either is fine? उनैन भाई ये भी आई थिंक आप बता दें। नहीं नहीं, कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए, M1 हो, S1 हो, S1 S2 हो, कोई भी कॉम्बो उठा लो, बस ए लेवल मैथ कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, फिलहाल पे अगला सवाल है आईबीए आपका। आईबीए स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सून एज आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो दे विल गिव यू अ टाइमलाइन, जिससे पहले पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, और वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी रिक्वायर्ड हैं वो सबमिट करके एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द फाइनेंशियल एड इफ यू वांटेड। फिर ये रिपीट सवाल है, प्री मेडिकल बीएससीएस नहीं कर सकता, और क्या बीबीए और बीएस एंट्री टेस्ट दोनों दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, दोनों अलग अलग डेट्स पे होते हैं। बीबीए का अलग डेट पे होता है, सीएस का अलग डेट पे होता है, दोनों दे सकते हैं आप। राउंड 1 में, राउंड 2 में भी, कुछ भी कभी भी कुछ भी दे सकते हैं, सब दे सकते हैं भाई। अच्छा जी, गिव मी डिटेल्स अबाउट एनईडी। यार ये प्योरली उसका सेशन है, आईबीए का तो इंशाल्लाह ई कैट का सेशन होगा, तो आप बिल्कुल जरूर ज्वाइन करिएगा। सैट की फीस $106 है, तो आईबीए टेस्ट की क्या फीस है? आईबीए टेस्ट की 6,500 रुपये फीस है। वीकडेज बैच की टाइमिंग्स देखिए, हम मनाइल हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो 2 स्लॉट्स में होती हैं नॉर्मली, या तो 9 to 1 में होती हैं या 2 to 6 में होती हैं। तो आप जिस रिस्पेक्टिव कैंपस को भी ज्वाइन करना चाह रही हैं, आप वहाँ कॉल कर लें और उनसे डिटेल ले लें, उनकी जो भी डिटेल होगी इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे। ठीक है। एक उनैन भाई की एक एनईडी वाले बच्चे को मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि वेबिनार हमारा एनईडी का इंशाल्लाह ईकैट का होगा, लेकिन हमारे सारे कैंपसेस पे अभी हर संडेज को हम पेरेंट्स का काउंसलिंग सेशन कर रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स और बच्चे एक साथ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, और हम उसको उनको उनकी सारी क्वेरीज का जवाब देते हैं। तो आप अपने करीबी कैंपस को हमारे कांटेक्ट कर लें, उनसे उनसे अपॉइंटमेंट ले लें, उनको लिखवा दें अपना कि मैं इस संडे आऊंगा, तो वो आपको विजिट कर लें, वो आपको सब बता देंगे। ठीक है, मैं फिर अपने सवाल पे आता हूँ। सेव सेट स्कोर फॉर सी एस आई बी ए। देखें भाई, विदाउट मतलब विद इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू देना होगा वो आप समझ लें 1270, और विदाउट इंटरव्यू जिस तरह तलाल भाई ने अभी पहले बताया था 40, एनीथिंग अबव 1420 तो 1430 1440 अप टू मैक्सिमम 1470। तो इतने से आपका इंटरव्यू भी स्किप हो जाएगा, और जो पहले मैंने बताया था 1270 उससे आपको इंटरव्यू देना होगा, उससे कम आया तो कुछ भी नहीं होगा। A2 कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, आईबीए पर ज्यादा फोकस करेंगे। और ए लेवल्स वाले स्कॉलरशिप के लिए क्या करें एनटीएफपी वालों के लिए? यार A2 बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि आपको हम अभी बुला रहे हैं, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप मार्च अप्रैल मई में ज्वाइन करो। नंबर 2, एनटीएचपी जो होता है वो ए लेवल्स वालों के लिए नहीं होता, ए लेवल्स वाले एलिजिबल नहीं होते उसके लिए। वो बगैर एनटीएचपी के सिर्फ टेस्ट क्लियर करके सिर्फ अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी 100% तक मिल सकती है, अगर जेन्युइन केस होगा। अच्छा, ये डज आईबीए ऑफर 100% स्कॉलरशिप? तो आईबीए मरियम स्कॉलरशिप नहीं, फाइनेंशियल एड ऑफर करता है। तो फाइनेंशियल एड अगर आप डिजर्विंग होंगी 100% की तो आपको 100% ही मिल जाएगी। एनीथिंग बिटवीन 5%, 10% एंड अप टू 100% अगर आप अवेल करना चाहें और आप डिजर्विंग हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इसको प्रूफ कर देते हैं तो आपको मिल जाएगी बिल्कुल।
तो वासिक सवाल ले लें। जी इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, व्हाट चैलेंजेस डू प्री मेडिकल स्टूडेंट्स फेस इन आईबी टेस्ट प्रिपरेशन। जुनैरा, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, और भी किसी के जहन में अगर हो तो। देखिए, आपके फॉर एग्जांपल आपकी कोई बहुत पुरानी बुक्स हैं, आपको 4-5 साल हो गए वो रखी हुई हैं कहीं आपके घर में, और आपको वो निकाल के यूज करनी है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली पहले वो गंदी भी हो रही होंगी, आप पहले निकाल के उनको साफ करेंगी, उसके बाद वो रेडी टू यूज होंगी, राइट। तो यही बिल्कुल एग्जाम्पल है प्री मेडिकल के बच्चों की, के वो रस्टी हो जाते हैं। उनका मैथ्स, क्योंकि 4 साल से मैथ्स पढ़ी नहीं होती, 9 भी बायोलॉजी से, मैट्रिक में तो मैथ्स होती ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में भी बायो, सेकंड ईयर में भी बायो, तो मैथ्स, अब बायो तो आती नहीं है आईबीए के टेस्ट में। ठीक है, इंग्लिश तो चलें फिर भी एक ऐसी चीज है कि इंग्लिश से तो सभी कांटेक्ट में होते हैं ना, लेकिन मैथ्स आपकी, अच्छा, और ये मैथ्स वो नहीं है जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में आपने मिस कर दी, ये मैथ्स है जो आपने क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ी हुई है, लेकिन क्योंकि 4 साल से आप आउट ऑफ टच हैं, तो थोड़ा रस्टी हो गई हैं, थोड़ा चीजें भूल गई हैं। तो इसी तरह कॉमर्स वाले भी थोड़ा सा आउट ऑफ टच होते हैं। तो प्री इंजीनियरिंग वालों को और ए लेवल्स वालों को बस ये फायदा होता है जिनके पास मैथ्स होती है, कि वो आउट ऑफ टच नहीं होते, वो टच में होते हैं, उन्हें सब चीजें याद होती हैं। और कॉन्ट्ररी साइड पे आई, जो मेडिकल और कॉमर्स वाले हैं वो थोड़ा सा रस्टी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उन पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है शुरू में, उनको भी, टीचर को भी, जो कि हम करते हैं, जो हमारे हर बैचेस में हर तरह के बच्चे होते हैं, तो सबको साथ लेके हम चलते हैं। तो जैसे ही वो रस्ट हट जाता है, वो उसी लेवल पे आ जाते हैं जिस लेवल पे बाकी सब बच्चे होते हैं। तो इतना कोई परेशानी की बात नहीं है, बस मेहनत ये ध्यान में रखना है कि भाई, एक ऑलरेडी मैं एक छोटे से डिसएडवांटेज पे हूँ, तो मुझे मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी है बस। जब वासिक, क्या आपने अरसलान का जवाब दिया था, राइट? नहीं, जुनैरा का दिया सही है, था उन्नयन भाई मैंने। सही है। यार बेसिकली अरसलान, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो तो यानी कि आपने टेस्ट तो क्लियर करा होगा। अब इंटरव्यू में अगर आपसे वो मेडिकल के सवाल पूछ रहा है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि यार आप, मतलब उसको कुछ तो पूछना है ना, तो उसके दिमाग में इंटरव्यू बहुत एबनॉर्मल होता है। वो कुछ लोगों के इंटरव्यू में कोई भी सब्जेक्ट का सवाल नहीं होता, कुछ लोगों के इंटरव्यू में बहुत सारे सब्जेक्ट के सवाल होते हैं। तो इंटरव्यूज तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, और उसमें बस सारी गेम कॉन्फिडेंस की होती है। तलाल भाई ले लें। Sir, I have interest in ACF and Ecomath both. Which course have higher scope? I think ये जवाब वासिक भाई दे चुके हैं कि जी जी, वो, तलाल भाई मैंने दे दिया। हाँ, ये इन्होंने कर दिया है। एनईडी वाला भी आई थिंक हो गया है। I want to ask, is SAT vocab same as IBA's vocab? देखिए, IBA is very unpredictable, ठीक है ना। SAT की जो vocabulary है वो it is yes very much similar to what we get at IBA, बट सैट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि किस तरह की वोकैबलरी आ सकती है। आईबीए में वैसी वोकैबलरी भी आ जाती है जैसी एसएटी में आती है, मगर आप उससे मुश्किल या उससे आसान भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज द पेपर इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। जी द अच्छा, ये बहुत सारे मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हो चुके हैं। उर्दू, बिजनेस स्टडीज, ट्रैवल की बेस पे आईबीए, ये भी उन्होंने मेंशन। इफ अ स्टूडेंट इज वेल्दी बट फ्रॉम रिमोट एरिया ऑफ बलूचिस्तान, देन स्कॉलरशिप इज इजी फॉर हिम। नो अरसलान, इफ अ स्टूडेंट इज वेल्दी, तो बिल्कुल भी उसके लिए नहीं है, रिमोट एरिया से होने की वजह से नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट एनटीएचपी की चीजें होती हैं। अनअनाउंस टीम विजिट भी कर लेती हैं, और सिर्फ ये नहीं कि कराची में विजिट करती हैं, पाकिस्तान में कहीं भी अनअनाउंस विजिट कर लेते हैं घर पे। और अगर फॉर एग्जांपल आपका आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, आपको एनटीएचपी में स्कॉलरशिप मिल गई, आप ये नहीं समझेंगे स्कॉलरशिप से पहले ही सिर्फ विजिट अनअनाउंस होता है। भाई, 4 साल में कभी भी किसी के भी घर पे अनअनाउंस विजिट हो जाता है, और अगर 3.5 साल बाद भी आपके उनको उन्होंने विजिट किया और आपकी चीजें मैच नहीं की जो आपने फॉर्म में लिखी थी, पैसे भी दो। अभी जो इस सेमेस्टर के पैसे हैं वो भी दें, तो ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपके सवाल का जवाब है नो। I want to give SAT test and IBA test side by side. So my question is, do I have to prepare separately for SAT test, or when will I study in coaching? देखो यार, होता ये है कि जिसने SAT की तैयारी कर ली
सही है, उसका आईबीए की इंग्लिश अच्छी खासी हो जाती है, जिसने आईबीए की तैयारी कर ली उसकी सैट की मैथ अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन दोनों की अप्रोच बहुत डिफरेंट है। तो जो बच्चे हमारे पास सैट की तैयारी करते हैं और उनका सैट क्लियर नहीं होता, तो हम उनसे मिनिमल फीस लेते हैं और फिर हम उनको आईबीए की तैयारी भी कराते हैं, क्योंकि आईबीए के टेस्ट अलग है, आईबीए की अप्रोच अलग है। कोर्स देखो, कोर्स सब कुछ नहीं होता। कोर्स इज 50%, एग्जीक्यूशन इज रिमेनिंग 50%। अच्छा जी, क्या ना कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट ये बता चुके हैं हम कि अगर आप कॉमर्स मैथ अगर आपके पास नहीं है तो वो आप नहीं कर सकते कॉमर्स। और ये वाले क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। 2024 आईबीए एडमिशन कब ओपन होंगे? ये अगर आप क्लासेस के बारे में पूछ रही हैं तो क्लासेस अगस्त सितंबर में स्टार्ट होंगी। अगर आप टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो टेस्ट हम बता चुके हैं कि या तो एक फरवरी मार्च में होगा, और एक जो है वो जून एंड जुलाई में होगा। Meher पूछ रही है, sir, I visited IBA main campus in January and the guide told that the classes will be both in main and city campus. Is it possible that classes सिर्फ एक campus में हों cause main campus is too far? जी मेहर, बिल्कुल देखें, अच्छा, मेरे ख्याल से वासिक का इंटरनेट लैग कर रहा है, तो मैं इसका जवाब मैं में आपका जो है वो आप उनसे रिक्वेस्ट के ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में फोर्स्ड एनरोलमेंट होती है। आईबीए टेल्स यू कि आपके भाई ये कोड, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से आप अच्छा, फिर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। सेकंड सेमेस्टर में होता यह है कि इसमें ना हमारे पास फिर ऑप्शन होता है कि हम ज्यादा क्लासेस मेन में लें या फिर सिटी में लें, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जहां मिलेंगी आपको वहां लेनी होंगी। अच्छा, इसमें एक बात मजे की ये है और कि होता यह है कि आप आईबीए की ना मेन टू सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट शटल चलती हैं। तो अगर आपको मेन कैंपस से सिटी कैंपस जाना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसी शटल में ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा जी, इंटरव्यू से एडमिशन के कितने चांसेस होते हैं? देखिए वासिम, नॉर्मली इंटरव्यू से रिजेक्शंस बहुत कम होती हैं नॉर्मली, ठीक है। अनलेस आप कोई बहुत ही इस तरह की बात करके आ जाए इंटरव्यू में जो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल हो, या आपको बिल्कुल मतलब कोई आइडिया ना हो, आप बहुत ही अनप्रिपेयर्ड चले जाएं इंटरव्यू में, तो इस तरह से होता है नॉर्मली। अगर आपको थोड़ा बहुत हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पे सिखाएंगे भी, आईबी ग्रेड में भी हम पूरी प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, फिर मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं आपको, मतलब पूरा प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो वो सारी चीजें जो आपको बताई जाएंगी, वो अगर आप सारी चीजें ख्याल रखते हैं तो नॉर्मली हमने ये देखा है कि इंटरव्यू पे रिजेक्शंस बहुत कम होती हैं। और अगर रिजेक्ट होता भी है तो ऐसा भी हो जाता है कि प्रोग्राम से रिजेक्ट करके किसी दूसरे प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल जाता है। रिजेक्शंस नॉर्मली कम होती हैं, तो इट्स अ वेरी हाई चांस कि आपका एडमिशन, अगर आप इंटरव्यू में चले गए और आप प्रॉपर तैयारी करके जाते हैं, तो आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। अच्छा जी, जारा, अगर आपने आईबीए की तैयारी कर ली तो आपके बाकी सारी यूनिवर्सिटीज की तैयारी बहुत आराम से हो जाएगी। और आईबीए आपको एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है आईबीए में। Sir, can I do preparation for both SAT and IBA in same time in IBA grads? देखें, पॉइंट ये है कि आपको ना थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये सैट और आईबीए की तैयारी जो है वो आपको मतलब कब और क्यों करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम का बहुत गेम होता है, ठीक है। अभी क्योंकि आपके पास टाइम अवेलेबल है, और अगर आप एसएटी देना चाह रहे हैं तो हम फिर ये रेकमेंड करते हैं कि आप पहले एसएटी दें। अगर आपका एसएटी में स्कोर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको आईबीए के टेस्ट की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो फिर, और अगर एसएटी की कोई अटेम्प्ट भी नहीं है मजीद आईबीए के टेस्ट से पहले, तो फिर आप आईबीए की तैयारी करें और फिर आप आईबीए के टेस्ट में अपना एडमिशन लेने की कोशिश करें। ये एक नॉर्मल तरीका है। साथ में तैयारी करने का एक तो कोई पॉइंट इसलिए भी नहीं है कि बहुत सारी चीजें उसमें ओवरलैप भी करती हैं, और जब सैट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं तो ऑब्वियसली पहले एक ही के ऊपर फोकस किया जाए तो ये बेहतर है। फिलहाल भाई आप सवाल लेते रहो, मुझे जो सवाल मेरे सामने आ रहे हैं मैं उनको वहीं पर रिप्लाई कर रहा हूँ। जी जी। मैं उसको चैट में रिप्लाई कर रहा हूँ। सर, हाउ
आई नो माई इंटरेस्ट इन फील्ड्स। देखें, इंटरेस्ट इन फील्ड्स के लिए तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में, मतलब आपको कौन से कोर्सेज पसंद हैं, कौन से कोर्सेज पसंद नहीं है। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आप रिसर्च कर लें, और जो जिस भी प्रोग्राम में आप जाने का सोच रहे हैं उसके अंदर जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं कैटलॉग में आईबीए के, आप देख लें और उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। उसके अंदर फिर आप चले जाएं। ठीक है, ये दैट इज़ वन ऑफ द वेज दैट यू कैन डू। वासिक भाई। जी तलाल भाई, मेरी आवाज सही आ रही है अब? जी जी, आवाज़ सही आ रही है। ठीक है। एक तो ये मीशा ने बड़ा ओपन एंडेड सवाल पूछा है। मीशा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकूंगा, आप स्पेसिफिक पूछें प्लीज। कैन यू टेल अस अबाउट सीएस फील्ड? अब इसमें आप स्पेसिफिक पूछें, आपको क्या पूछना है सीएस फील्ड के बारे में। मैं आईबीए का सबको पता है क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ्स क्या होते हैं, सेट का बता दिया है, फीस बता दी है। तो कुछ स्पेसिफिक हो तो पूछें। ध्यान पूछ रहे हैं तैयारी के लिए छा जाओ ज्यादा बेहतर है या फिर क्लासेस। ध्यान देखें, अगर आप कराची में रहते हैं तो आप ऑब्वियसली फिजिकल क्लासेस आप ज्वाइन करें। अगर आप कराची से बाहर के हैं तो आप ऑब्वियसली हम आपको ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप पूरा शहर छोड़ के आ सकते हैं तो बिल्कुल आ जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो फिर आप हमारी ऐप से कर लें। आप लोग लेते रहो सवाल, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। जी जी। ये जी इन्होंने ये हो गया, बहुत बार हो गया। सर, आई हैव इंटरेस्ट इन बोथ फील्ड्स। ठीक है। हाउ टू डिसाइड बिटवीन बीबीए एंड बीएससी? आई पर्सनली लव स्टडीज बट सिंस एसीएफ इज अ टेक्निकल तो जॉब ज्यादा अच्छी मिलेंगी एज कम्पेयर टू बीबीए करके। कीपिंग माय आई विल बी डूइंग एमबीए इन फ्यूचर। शफीक बेटा, इसका भी जवाब मैं दे चुका हूँ कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर, मतलब लाइक इफ यू वांट के आप, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग, आपको मजा आता है अकाउंटिंग में, आपको पसंद है, आपको फाइनेंस पसंद है, आपको एक्सेल पे काम करना, गूगल शीट्स, वर्कशीट्स वो पसंद, ऑब्वियसली चूज गो फॉर एसीएफ। आपको मार्केटिंग पसंद है, एचआर पसंद है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, गो फॉर बीबीए, सिंपल एज दैट। जी। I have done my FSC in 2021. Can I apply for IBA next round in 2024? जी बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम का इसमें कोई मसला नहीं है। आप आईबीए की अभी जो कमिंग टेस्ट आ रहा है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और सर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आईबीए या केएसबीएल, आईबीए के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? देखें लामिया, ये सारी यूनिवर्सिटीज आर वेरी गुड। आईबीए, लम्स, केएसबीएल, सीबीएम, जाबिश, दे आर ऑल गुड यूनिवर्सिटीज। तो जब आप बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली लम्स आईबीए प्रेफरेबल है। और उसके बाद फिर आप केएसबीएल, सीबीएम, जाबिश, अगर आप इनकी तरफ भी जाना चाहते हैं तो दे आर ऑल अमेजिंग यूनिवर्सिटीज। अच्छा, उस्मा बार बार पूछ रहे हैं सर प्लीज गिव डिटेल्स अबाउट एनईडी उस्मा। दिस वेबिनार की आप हेडिंग पढ़ लें तो दिस इज आईबीए वेबिनार 2023-24। आपको मैं फिर जो एनईडी के जो भी ईकैड के बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि हमारा इंशाल्लाह इंजीनियरिंग का वेबिनार होगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन अगर आपको जल्द ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे किसी भी करीबी कैंपस विजिट कर लें या उनको कॉल कर लें। हमारे हर संडेज को करियर काउंसलिंग सेशन होते हैं विद पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करके वहां पे जो आपकी क्वेरीज हैं वो पूछ सकती हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे मुझे रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहे हैं, वीकडेज क्लासेस, ठीक है, तो ये भी बता चुके हैं। व्हाट टाइप ऑफ अच्छा जॉब्स यू कैन गेट आफ्टर डूइंग इको मैथ? व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स यू कैन गेट आफ्टर डूइंग इको मैथ? देखें भाई, इसमें आपको ऑब्वियसली आप इकोनॉमिक्स के मेजर्स भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे। तो एक तो देखें, पहले तो एक ये दिस इज योर अंडर, तो ज्यादातर लोग, बहुत सारे मतलब लाइक ऑलमोस्ट 90% गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लाइक एमएस और एमबीए। तो आप एमएस जब करते हैं तो फिर आपको एक स्पेसिफिक चूज करना होगा लाइक इकोनॉमिक्स। तो एमएस इकोनॉमिक्स आप करके आप जिस तरह ये देखते हैं कि एक तो ये बात जहन से निकाल दें कि अब बस बीबीए वाले ही कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। भाई मैं सोशल साइंसेज वाले बंदों को जानता हूँ, ठीक है, सोशल साइंसेज, ठीक है, वो भी उसी कंपनी में जॉब्स कर रहे हैं आईबीए के, जिस तरह आईबीए के दूसरे बीबीए और एसीएफ वाले जिस कंपनी में कर रहे हैं, ठीक है, वो भी उन्हीं पोजीशंस पे हैं। तो ये तो जहन से निकाल दें अब कि भाई फला डिग्री करूंगा या करूंगी तो मैं किसी कंपनी में जा सकता हूँ और किस में नहीं जा सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्किल्स, हाउ यू सेल योर सेल्फ इन इंटरव्यूज, ठीक है, ये सब उस पे। अब आप ये नहीं सोचें कि डिग्री होगी तो मैं उस रेलिवेंट फील्ड में जा सकता हूँ, पहली चीज।
फिर अगर मैं रेलेवेंट टू योर डिग्री बात करूं तो देखें, आप इकोनॉमिक्स आपका मेजर्स होगा, तो आप बहुत सारी जिस तरह आप सुनते हैं शायद, ठीक है, शायद आपको लगे बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे बहुत सारी इकोनॉमिक कमिटीज होती हैं, तो इकोनॉमिक एडवाइजर्स होते हैं। जिस तरह आप इशरत हुसैन साहब को जानते हो, ठीक है, वो भी आईबीए के डीन भी थे और वो पार्ट थे पाकिस्तान इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का। इसी तरह और बहुत सारे नाम हैं जो इन कमिटीज में, इनमें एडवाइजर टू पीएम, एडवाइजर टू सीएम, बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरीके से। तो आप इन सब में, लेकिन ऑब्वियसली ये बी एक बैचलर्स की बेसिस पे नहीं कह रहा मैं, आगे मास्टर्स करने के बाद कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने तकरीबन कोई 15-20 लोगों के मैसेज के रिप्लाई कर दिए हैं। अगर अभी भी किसी का कोई सवाल रहता है तो वो उसको रीपोस्ट कर दे, बाकी आप लोग चलते रहें ताकि आप लोग उनके जवाब ना दें जो मैंने रिप्लाई कर दिए हैं। ओके। अच्छा जी, हाउ मच टाइम इज इनफ फॉर साट प्रिपरेशन? देखिए, कोई फिक्स टाइम पीरियड अगेन नहीं है इसमें। हम तो ये कहते हैं कि जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतना अच्छा है, मगर 2.5 से 3 महीने अगर आपके पास हैं तो ये एक ऑप्टिमम पीरियड है, और ये मतलब इसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जिसमें इंशाल्लाह यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर। हाउ मच सेट स्कोर नीड टू हैव, इसका बता दिया। 2024 आईबी एडमिशन कब ओपन होंगे ये भी बता दिया है। सर डज आई आस्क फॉर ईकेट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सीएस? नो कशफ, आई इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सीएस, आपको आईबीएस सीएस का ही जो होता है उसी की तैयारी करनी होती है। ईकेट में तो बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होती है ना, उसका कोई आईबीए कोई टेस्ट नहीं लेता। समर सेमेस्टर हैज द सेम फी लाइक फॉल एंड स्प्रिंग ऑब्वियसली। Class timing is crashing with my coaching timing. Kindly provide records so I can attend lecture later. दुआ हमारी, मैंने आपको जिस तरह हमने पहले भी बताया कि हमारे वीकडेज बैचेस भी होते हैं, वीकेंड्स बैचेस भी होते हैं, और इन दोनों में मॉर्निंग भी होते हैं, इवनिंग भी होते हैं। तो कोचिंग्स तो यूजुअली जो है वो शाम में होती हैं। आप हमारा मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर लें सुबह में, ठीक है। तलाल भाई मैं लेता रहता हूँ जल्दी जल्दी, फिर आपको बता दूंगा। जी जी। सर कैन आई डू प्रेप फॉर बोथ साइड है, ये भी बता चुके हैं। अगर कोई एनटीएसपी पास कर ले, फिर राउंड 1 में नहीं कर सके, फिर राउंड 2 में अप्लाई वो कर जाए पास, तो उनके पास एनटीएचपी वाली स्कॉलरशिप होती है। भाई एनटीएचपी सिर्फ राउंड 2 के लिए होता है, राउंड 2 में अगर आपने क्लियर नहीं किया एनटीएचपी खत्म। सर आई एम मेडिकल स्टूडेंट बट वांट टू चेंज फील्ड टू आईटी, इज इट पॉसिबल? नो, आपको मैथ्स का एडिशनल पेपर देना होगा, फिर आप एलिजिबल होंगी। डज अच्छा, आईबी ऑफर 100%? जी कुछ यूनिवर्सिटीज में वो आपको जी देने की जरूरत नहीं होती और वो जी जी, आपको जैसे वहीं पे सीबीएम पढ़ा लेते जैबिस हैं। में नहीं होती। डज आईबी ऑफर 100% स्कॉलरशिप? हो चुका है। कैन वी अप्लाई फॉर सीएस एंड बीबीए एट द सेम टाइम? बिल्कुल हो चुका है। A2 कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, ये भी हो चुका है। डज ओ लेवल्स ग्रेड्स अफेक्ट और ओनली ए लेवल्स मैटर? भाई ए लेवल्स के मैटर ज्यादा करते हैं ऑब्वियसली, आपको पता है बीबीए के लिए बीबीसी और एसीएफ के लिए बीसीसी एटलीस्ट ग्रेड्स होने चाहिए, और ओ लेवल्स की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। आप गूगल पे लिखेंगे आईबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हुनैन भाई, ओ लेवल्स के लिए क्या होता है? किसके लिए? कह रहे हैं ओ लेवल्स के ग्रेड मैटर करते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करते, बस यूं नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी सर, सर सुना है बीबीए करके ये भी आपने पढ़ किया हुआ है ये बार बार बच्चों ने भेजे हुए हैं यार। ऐसा ही सर है, कैन ऐसा आई ही डू है। प्रेप फॉर बोथ सेट एंड आईबीए, गिव डिटेल्स अबाउट प्रिपरेशन? डज आईबी ऑफर फाइनेंस, डज आईबी ऑफर फाइनेंस एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट? ऑब्वियसली ये देखें मेहर, आप अगर ऑब्वियसली बैचलर्स का ही पूछ रही होंगी, क्योंकि एमबीए का तो हमने क्लियर कर दिया कि ये वेबिनार नहीं है। देखें भाई, आप बीबीए करेंगी, बीबीए में मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा भाई ये फाइनेंस मैनेजमेंट मार्केटिंग, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो सिंपल बीबीए दिख रहा है। तो होता ये है भाई कि आखिर के 4 सेमेस्टर्स में यू हैव टू चूज 8 इलेक्टिव कोर्सेज। इलेक्टिव कोर्सेज आपकी चॉइस पे होते हैं। आप 8 के 8 फाइनेंस में कर लें, आप फाइनेंस में बीबीए कहलाएंगे। आप मार्केटिंग में 8 कर लें, आप मार्केटिंग में कराएंगे। आप 4 फाइनेंस में 4 मार्केटिंग में कर लें, आप बायो मेजर्स कहलाएंगे, फाइनेंस और मार्केटिंग के। आप सारे मैनेजमेंट में कर लें, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट में बीबीए आपका। तो इस तरीके से होता है, कोई फील्ड आपकी डिग्री पे भी लिखा नहीं होगा कुछ कि भी वो आपको पता होगा कि आपने इलेक्टिव किस में किए हैं, ठीक है। सर आईबीएम फाइनेंशियल असिस्टेंस आसानी से मिल जाती है बेटा, अगर केस जेन्युइन होगा तो आसानी से मिल जाएगी। अगर आप जो है वो केस जेन्युइन नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स यू कैन गेट आफ्टर डूइंग इको मैथ्स? बता दिया है।
तैयारी करने में ध्यान को सर कैन आई डू प्रेप सर सेट की प्रिपरेशन कितने अच्छा टाइम में वासिक हो बिल्कुल जाती है? नीचे आ जाओ, जी, बिल्कुल नीचे आ जाओ, मैं ऊपर के जवाब दे चुका हूँ, रिप्लाई कर चुका हूँ, बिल्कुल नीचे ठीक आ है, जाओ। ये ठीक है। थर्ड लास्ट मैसेज है, कशफ ऑनवर्ड्स, यहाँ से पढ़ लो। जी सर, सेट 2+ पॉइंट देगा इन आईबीए या फर्क नहीं पड़ता? बेटा सेट 2, पहली बात तो कश्यप सेट 2 तो कुछ अब है ही नहीं, डिसकंटिन्यू हो गया सेट 2। वो होता भी था तो ई कैट के लिए होता था, अब सिर्फ सेट है। ठीक है, अब मैं आपका सवाल लेके चलता हूँ सेट की उससे। तो सर सेट प्लस पॉइंट देगा इन आईबीए या फर्क नहीं पड़ता? बेटा प्लस पॉइंट क्या एडमिशन लेना है, अब वो सेट से हो जाए या फिर आईबीए से हो जाए। बस एक बात ये है, हम अब सजेस्ट करते हैं कि आईबीए सीएस का जो पेपर है ना, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है कुछ सालों से, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है। तो इसलिए हम उन बच्चों को खास तौर पे रेकमेंड करते हैं कि भाई तुम तो आई सेट दो, क्योंकि सेट का इतना अनप्रिडिक्टेबल नहीं है पेपर। तो आपके अगर वो प्रोग्राम्स आपने चूज करने हैं सीएस वाले, जिसपे सीएस मैथ्स और इको मैथ्स है, तो आप लाजमी सेट दें। और बीबीए करना है तो अगर आपको, वैसे तो दोनों दें, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है तो इनडिफरेंट है, यू कैन चूज ईदर, यू कैन चूज टू गो फॉर सेट। अभी आपके पास फायदा ये है, आपके पास टाइम है, तो आप दिसंबर तक, अक्टूबर तक, नवंबर तक आप सेट दे सकते हैं। आपको पता चल जाएगा भाई मेरा स्कोर उतना आया है या नहीं आया जितना कम से कम इंटरव्यू के साथ हो जाए। अगर नहीं आया तो फिर आप आईबीए के टेस्ट पे जाएं। तो अभी ये आपके पास टाइम एडवांटेज है। टेस्ट ऑफ केएसबीएल इज कम्पिटिटिव एज सेम एज आईबीए। भाई केएसबीएल का टेस्ट बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन आईबीए जितना मुश्किल नहीं होता। ऑब्वियसली मैंने अभी तक नहीं सुना कि किसी का केएसबीएल का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। हुनैन भाई आपने सुना है? दो केसेस हैं, टोटल टोटल दो केसेस हैं। कितने सारे बच्चों में से? ऐसा ही है, बहुत सारे बच्चों में से। जी सर, प्लीज टेल अस आईबी ग्रेड्स किस तरह आईबी की प्रिपरेशन करवाता है, टॉपिक वाइज, हाउ, इंग्लिश सिलेबस। तलाल अच्छा भाई इसका जवाब, हाँ आपका तलाल सवाल भाई है। दे दें, तलाल भाई दे दें। कौन सा क्वेश्चन है? इकरा अ, हसन का है, सर प्लीज टेल अस आईबी ग्रेड्स किस तरह आईबी की प्रिपरेशन करवाता है, टॉपिक वाइज, हाउ, इंग्लिश सिलेबस। देखिए इसके अंदर तो अब इस तरह से तो हम नहीं बता सकते पूरा आपको कि ये 3-4 महीने के अंदर जो सारा काम होता है वो किस तरीके से करवाया जाता है, लेकिन हाँ इसमें ये जरूर है कि कुछ मेजर डोमेन्स हैं, उन सारे मेजर डोमेन्स के ऊपर काम कराया जाता है। और पहले ये मेहनत कराई जाती है कि भाई बच्चे उसमें कोशिश करके किसी तरीके से जो स्किल है वो डेवलप करें। और जब बच्चों की स्किल थोड़ा से टाइम में डेवलप हो जाती है, 2 महीने 2.5 महीने में, जैसे वोकैबुलरी है और डोमेन्स हैं, ग्रामर है एंड ऑल ऑफ दैट, पैसेज वगैरह, तो व्हेन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दोज स्ट्रैटेजीज और सारी चीज़ें उनको समझ में आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर प्रैक्टिस की तरफ लेके जाया जाता है। और इंशाल्लाह जो प्रैक्टिस वगैरह होती है उसके साथ फिर चांसेस काफी होते हैं कि वो कट ऑफ आपका क्लियर हो जाए। तो इस देर ऑब्वियसली देर इज सो मच डिटेल टू इट, ये इस तरह से नहीं बताया जा सकता, बट ये कि इन अ नटशेल यही होता है इसके अंदर। और कोई हुनैन जी भाई सवाल है इसके वापस बाद किसी तो का? आप आपने कंटिन्यू सबको करें। रिप्लाई कर दिए हैं। जी। मैं कर चुका हूँ। हम्म, और कोई थैंक। सवाल है किसी का तो भेजें। तलाल भाई ये सवाल ले लें, आखिरी वाला। सवाल कौन नहीं है सा? हुनैन भाई, ये अच्छा अभी आया आईबी टेस्ट में टोटल क्वेश्चंस, ये पहले डिस्कस हो चुका है दुआ, फिर भी बता देता हूँ मैं। 45 क्वेश्चन ईच होते हैं मैथ्स और इंग्लिश के, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो 180 मार्क्स इंग्लिश, 180 मार्क्स मैथ्स। रिव्यू ऑन फास्ट प्लीज। बेटा ये रेलिवेंट नहीं है इस वेबिनार के हवाले से। तलाल भाई ये तलाल, शफीक का क्वेश्चन देख लें। हाँ ये वाला देख लें। सर क्रेडिट आवर का क्या सीन है? आईबी वेबसाइट पे उसके हिसाब से फी होती है? क्रेडिट आवर्स जो हर कोर्स के थ्रू आप जो क्रेडिट आवर्स अवेल करते हैं उसी के हिसाब से आपकी डिग्री होती है। टोटल जो भी आपके क्रेडिट आवर्स होंगे, सारे कोर्सेज आप जब कर लेंगे अवेल, तो उसमें ऑब्वियसली फिर आपके वो कोर्स वाइज क्रेडिट आवर्स उसमें बनते हैं। इसमें कोई चीज़ अगर मिस कर रहा हूँ तो नैन भाई आप ही बता दो। बिल्कुल सही है, 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो 24,200 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, तो 72,600 का एक कोर्स आ जाता है। बीबीए में 5 कोर्स होते हैं पहले सेमेस्टर, एसीएफ में 6 होते हैं। लें तलाल भाई, अब आगे के सवाल लें। अगर सिटी कैंपस करीब है तो वी गो टू सिटी कैंपस ourselves, विल द आईबीए शटल टेक टू? ये आई थिंक बताया उन्होंने कि आपके पास फ्री शटल है, तो ऑब्वियसली उसमें आपको ट्रैवल आप करना चाहे तो उसमें कर सकते हैं। सर अभी तो ई कैट की तैयारी के लिए आईबीए ग्रेड्स में इनरोल होना है, बट आईबीए का टेस्ट भी देना है, तो ई कैट में कवर हो जाएगा?
सेपरेट प्रोग्राम्स है लाइबा ऑब्वियसली। अगर आप ई कैट करना चाह रही हैं तो वो एक हमारा अलग प्रोग्राम है, अगर आप आईबी की तैयारी करना चाह रही हैं वो एक अलग प्रोग्राम है। तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें, आपके लिए जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है या जो भी प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उस रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। IBA इसमें अगर हाँ तलाल भाई सॉरी ऐड इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक ऐड कर रहा हूँ कि अगर आप ये सीएस के लिए ऑब्वियसली पूछना चाहिए क्योंकि बीबीए और ई कैट तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन आईबीए सीएस और ई कैट फिर भी कुछ क्या नाम है मिलता जुलता है, तो वो हम कर सकते हैं एक ही कोर्स में आईबीए सीएस और ई कैट बस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बीबीए के लिए पूछ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही अलग है। जी तलाल अच्छा भाई। जी। IBSCS की फैकल्टी कैसी है हमारी? जैसे आपको बताया कि फैकल्टी सारे कैंपसेस में ऑफ द सेम इंशाल्लाह स्टैंडर्ड आपको मिलेगी। और आप IBSCS की बात करें, आप IBA की बात करें, किसी भी प्रोग्राम में आप जाएं इंशाल्लाह आपको फैकल्टी के हवाले से मसला तलाल भाई ये नहीं आईबीए होगा। आईबीए की ठीक है, बात कर रहे हैं शायद। जी जी मैं बता रहा हूँ, उनको IBSCS की बता रहा हूँ। तो नहीं नहीं, IBSCS की आईबीए जो के अंदर जो फैकल्टी सीएस की है उसकी पूछ रहे हैं शायद। IBSCS की फैकल्टी तो देखें, ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोग्राम के हवाले से आप जा रहे हैं तो अगर आप प्रोग्राम को रेट करते हैं तो उसको रेट करने के दो तीन ही फैक्टर्स होते हैं। किसी भी प्रोग्राम को अगर आप रेट कर रहे हो ना तो वो उसकी या तो एलुमनाई होती है, उसके जो कोर्स की क्वालिटी होती है, उसके जो टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बेस्ट। तो अगर आप किसी प्रोग्राम को रेट कर रहे हो, अगर आप IB और फास्ट को कह रहे हो कि भाई CS के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो पहला रीजन होता है वो यही होता है कि उसके जो टीचर्स हैं ऑब्वियसली वो अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, तभी वो प्रोग्राम अच्छा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स इट्स वेरी गुड। अच्छा तलाल भी मेरे एक काम करें, जरा फीस का ना पूरा मॉडल एक दफा बता दें, फीस के कुछ सवाल आए तो वो पूरा कोर्स वाइज मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 वो थोड़ा समझा दें। इसमें तो आई थिंक जो फीसेस हैं वो सारे प्रोग्राम्स की डिफरेंट है ना। अच्छा इस तरह मैं बता देता हूँ। देखें 24,200 रुपीज का एक क्रेडिट आवर का कोर्स है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो। ठीक है, 24,200 को मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 3 क्रेडिट आवर्स का नॉर्मली एक कोर्स होता है नॉर्मली। सही है, 99% कोर्सेज 3 क्रेडिट आवर के होते हैं। तो 72,600 रुपीज का एक कोर्स हो गया। नॉर्मली एक सेमेस्टर में 5 कोर्सेज होते हैं। सही है, तो ये तकरीबन 3,60,000 रुपए नॉर्मली नॉर्मली एक सेमेस्टर की फीस होती है, जो कि हर सेमेस्टर पे करनी होती है। अच्छा, पहले सेमेस्टर में आपको एडमिशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना होता है। तो पहले सेमेस्टर में नॉर्मली जो फीस होती है वो होती है 4.5 लाख, 4.5 लाख। लेकिन फिर वो एडमिशन फीस दोबारा नहीं पे करनी होती। अच्छा, अब ये फीस सुन के बहुत सारे लोगों की जान निकल गई होगी, तो वासिक भाई ने बताया कि आईबीए में फाइनेंशियल एड बहुत मिलती है और बहुत सारे लोगों को मिलती है। तो अगर आप डिजर्विंग हैं और आप फीस की परवाह बिल्कुल नहीं करें, आप बस आईबीए के टेस्ट की तैयारी करें। बस आगे सवाल ले लें बॉयस। नर्स बिजनेस स्कूल इज गुड और जस्ट एवरेज? अरसलान, नर्स बिजनेस स्कूल इज गुड। ठीक है। एडमिशन स्केड्यूल स्प्रिंग 2024 एडमिशन टेस्ट कब होंगे बता चुके हैं, ये फरवरी मार्च में राउंड 1 होता है, जून जुलाई में राउंड 2 होता है, और फॉर्म इसके थोड़े 2-3 महीने पहले खुल जाते हैं। ई कैट करके एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके आईबीए का टेस्ट निकल जाएगा। लामिया, ई कैट कर मैं फिर बात आपको मैंने ऊपर भी जवाब दिया था कि सीएस की अगर आप बात कर रही हैं आईबीए सीएस की, तो मैं सिर्फ उसके मुताबिक जवाब दे रहा हूँ कि ई कैट की तैयारी में करके आप ई कैट की मैथ्स अच्छी तरह पढ़ेंगी अगर, और आईबीए की इंग्लिश, तब आपका जाके आईबीए सीएस निकलेगा। वरना नहीं, इससे बेहतर ऑप्शन है कि आप सेट कर लें। ठीक है, अगर आपको आईबीएसईएस करना है तो आप सेट और ई कैट ये दो अलग अलग कर लें। ई कैट से आपका ई कैट हो जाएगा, सेट से आपका आईबी हो जाएगा। जी तलाल भाई। सर जी, सैट अक्टूबर की रजिस्ट्रेशन कब तक करा लेनी होती है ताकि सीट मिस ना हो? नॉर्मली जो सैट अक्टूबर और दिसंबर इन दोनों की रजिस्ट्रेशंस आप एज सून एज पॉसिबल करवा लें, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले नॉर्मली, कराची की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इनकी जो रजिस्ट्रेशंस होती हैं वो फुल हो जाती हैं। और अगर आप नहीं करवाते, मिस कर जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या तो आपको लाहौर जाना पड़ेगा या इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। तो लास्ट डेट को आप ना देखें, आप एज सून एज पॉसिबल इसकी रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं कराई है और आपको एसईटी देना है तो आप करवा लें। आज ही करवा लें भाई। जी। सर आईबीए में एनटीएचपी के अलावा ओजीटीसीएल इस टाइप कुछ स्कॉलरशिप होती है बेटा? वो एक ही चीज है, वो एनटीएचपी आईबीए का प्रोग्राम है, उसको फंड ओजीटीसीएल ने कर दिया, तो वो अलग अलग नहीं है कुछ। ये होता है हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, तो बस आप ये फॉलो करते रहें, जो स्कॉलरशिप हो उसमें अप्लाई करते रहें। ठीक है।
सेट अक्टूबर की रजिस्ट्रेशन, ठीक है सर। अदर यूनिवर तलाल भाई, ये हुनैन भाई ने जवाब दे दिया, आप ये आखिरी ले लें तलाल भाई। कौन सा? ये अदर अभी यूनिवर्सिटी अभी वाला? आया है, आई वांट टू अप्लाई फॉर CSIBA। I want to apply for CSIBA, but I don't want to give SAT. Not financial problem. Is it good? देखें, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं दिसंबर में, तो आई वुड से कि हाँ ठीक है, इट इज़ गुड बिकॉज आपको राउंड 1 देना है। मगर अगर आप ये सवाल अगस्त में कर रही हैं, तो अगस्त में ऑब्वियसली आपके पास क्योंकि टाइम है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो फॉर एसएटी एज वेल। अगर आपका एसएटी में स्कोर नहीं आता, तो फिर यू कैन गो फॉर आईबीएससीएस। और जैसा अभी वासिक भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था कि आईबीएससीएस का पेपर अगर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है, तो उसमें अगर आप एसएटी के थ्रू एग्जामिशन ले लेती हैं, तो वैसे भी आपको थोड़ा सा उसमें फायदा हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली इफ यू डोंट गेट दैट स्कोर ऑन द एसएटी, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द टेस्ट। और भाई और कोई सवाल? If I don't अ- clear IB round 1, then should I go for SAT March or round 2? Palvasha, both. If you don't clear, God forbid, IB round 1, then you should go for SAT March. Obviously, if you are not in your A2 or your second year, क्योंकि मार्च में फिर आपके एग्जाम्स करीब होंगे, कहीं वो इफेक्ट ना हो। लेकिन इतने इफेक्ट बस ना हो कि 60% 65% से नीचे ना आ जाए। उसके अलावा तो कोई मसला नहीं है ना आईबी में परसेंटेज का। तो सेट मार्च करें पहले, उसमें आ जाए तो आपके पास राउंड 2 के लिए फिर वही 2 अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी। आप अपना सेट स्कोर भी देंगी और राउंड 2 भी दे देंगी। सर संडे को आईपी ग्रेड्स ओपन है, बिल्कुल ओपन है बेटा। वी यूजुअली ऑफ ऑन फ्राइडेज, ठीक है। तो संडेज और सैटरडेज हमारे फुल वर्किंग आवर्स होते हैं 9 to 6। यार ये इसका आखिरी जवाब मैं दे देता हूँ भाई। ये आप ना आईबी की वेबसाइट पे जाओ, आईबी की वेबसाइट पे जाके कोई भी एक पेपर उठा लो, सिर्फ आइडिया लेने के लिए कि इंग्लिश और मैथ कैसे आती है। ये मेरा बेस्ट जवाब है आपको। तलाल भाई इकरा वाला सवाल ले ले। अगर आईबीए की प्रेपरेशन अच्छी तरह करें, तो हबीब की प्रेपरेशन देखें। आपको मैं ये एक सिंपल रूल है, आई थिंक उन्नयन भाई ने जवाब दिया भी था, कि आप अगर आईबीए की तैयारी कर लेते हैं, तो आपकी जितनी चीज़ें, जितनी यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस स्कूल्स हैं, एटलीस्ट उन सब की आपकी तैयारी हो जाएगी। नेटिग्रिटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी जो किसी एक बिजनेस स्कूल में आती है, नहीं आती, तो वो आप अलग से कर लें। लेकिन मेजर चंक तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप आईबीए की तैयारी कर लेती हैं। बताएं भाई और कोई सवाल? माशाल्लाह बहुत अमेजिंग Q&A हुआ है आज का, ऑनेस्टली। क्या कहते हो तलाल भाई, वासिक भाई? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त हो माशाल्लाह। गया। बेहतरीन Q&A हुआ, मजा आया आज। और बताएं, और कोई सवाल है किसी का? सर मैं इस दफा आईबीए टेस्ट क्लियर नहीं कर सका, अस सॉरी टू ब्रो हियर अस। दिस बादल। बोलो बोलो। जी जी, मैं बस यही कह रहा था, सॉरी, मतलब अभी आगे ये बोलेंगे तो मैं कुछ जवाब दूंगा। मैं नहीं, मैं सॉरी मैं टू इसको हियर बोल रहा दैट। था, मैं इसको बोला था अस ब्रो अस। बिल्कुल। हुनैन भाई फेसबुक पे कोई कमेंट्स अगर कर रहे हैं कोई, वो यार मैं फेसबुक मैं पे नहीं खोल कमेंट। सकता ना, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है। तुम खोल लो। अच्छा मैं खोलता हूँ, ये फेसबुक पे शेयर हो रहा है हमारा। बिल्कुल हो रहा है। वासिक ये जवाब दे दो एनटीएचपी वाला। अच्छा जी, मुझे दिखा नहीं उन्हें। एनटीएचपी में सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ यार। एनटीएचपी में बेसिकली सीन ये है कि आपका पहले एक बहुत आसान सा टेस्ट होता है। वो टेस्ट आप क्लियर करते हैं तो आपका फिर वो एक इंटरव्यू होता है, जिसमें चेक करते हैं कि आप लोग एकेडमिकली कितने स्ट्रांग हो और फाइनेंशियली आपके कितने इश्यूज हैं। अगर अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो, तो फिर आईबीए आपको तैयारी कराता है, खुद तैयारी कराता है। और फिर अगर आप आईबीए राउंड 2 क्लियर करते हो, तो आईबीए फिर आपको 100% ऑफ दे देता है। उसके साथ स्टाइपेंड भी देता है, हॉस्टल भी फ्री कर देता है। तो एनटीएचपी इंटर वालों के लिए एक बहुत 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 अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नीडी लोगों को मिलती है। ठीक है यार। शायद दिसंबर का जो बैच है वो 3 सितंबर से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह सारे कैंपसेस में। एसीएफ की फील्ड्स की जॉब बता दें यार, ये तो मैं आपको लिटरली, मैं खुद चाहूंगा कि आप ये खुद सर्च करो गूगल पे। सही है, इनफैक्ट आप चैट जीपीटी पे भी लिखोगे ना कि एसीएफ की जॉब्स, तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग आएगी। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप उसको पढ़े दिन पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। और कोई सवाल जो रहता हो? तलाल पे आखिरी सवाल ले लें, लाइबा वाला। ये सर अच्छा सितंबर में सर, आईबी बैच। सितंबर में आईबी ग्रेड्स का सेशन कब स्टार्ट है?
आईबीए ग्रेड्स का सेशन, अगर आप आईबीए की बात कर रही हैं तो आईबीए में तो हमारा सेशन अभी अगस्त में भी स्टार्ट होगा, सितंबर में भी होगा। सैट जो है वो इंशाल्लाह सितंबर में स्टार्ट होगा। हर महीने बैच स्टार्ट होता है बेसिकली। नॉर्मली हाँ। होता क्या है कि कुछ कैंपस में तो एक महीने में दो दो भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हर महीने स्टार्ट होता है। आईबीए की बीबीए में मेजर सब्जेक्ट्स में टैक्सेशन होती है, नहीं मेजर्स में मार्केटिंग, फाइनेंस, सप्लाई चेन, एचआर और दैट्स इट। यस, ये होता है। फिलहाल भी राहिमीन का ले लें सवाल। सर सैट टेस्ट की तैयारी करें, इफ क्लियर हो जाता है गुड, इफ नो देन फिर आईबीए की तैयारी करें, राइट जी? ऐसा ही है। अभी पहले सैट को प्रायोरिटी दें, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी टाइम है ना आपके पास यार, अभी आपके पास पूरा टाइम है। तो अभी अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो तो सैट के दो। सैट में नहीं हुआ तो वैसे भी यू आर 70 to 80% रेडी टू क्लियर आईबीए टेस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है एक। सैट मार्च और बैचेस यार, सैट मार्च के बैच नॉर्मली दिसंबर में ओपन होते हैं, दिसंबर के एंड में। सर कौन सी फील्ड में एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन है? भाई रिलैक्सेशन और एंजॉयमेंट तो सिर्फ कबर में है मेरे भाई, दुनिया में तो नहीं है। तो तुम लोग जो ये जनरेशन जो आसान रास्ते ढूंढते हो ना भाई, तो ये तो मजाक नहीं है ना। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। सही है। आईबी ग्रेड्स में आईबी प्रिपरेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, बिल्कुल मिलती है। एक मेरिट स्कॉलरशिप भी होती है, फाइनेंशियल एड भी होती है। चलता फिरता डिस्काउंट नहीं देते हम, कोई आया हमने डिस्काउंट दे दिया। लेकिन अगर आप किसी भी हमारे पॉलिसी के अंदर लाई करोगे तो मिल जाएगी। यार फास्ट के लिए सेशन होगा इंशाल्लाह। एनटीएचपी के फॉर्म्स एनटीएचपी के फॉर्म्स आते हैं फरवरी या मार्च में आते हैं। यार 100% स्कॉलरशिप तो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन अगर आपका बहुत ही कोई जेन्युइन केस हुआ तो आप उसके लिए अप्लाई कर दो। आप कैंपस विजिट करोगे, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी इंशाल्लाह। फर्स्ट प्रायोरिटी सैट और आईबीए टेस्ट, यार इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। जैसे हमने पहले बताया, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आईबीए के टेस्ट में 2-3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, तो ऑब्वियसली फिर आप आईबीए को प्रेफरेंस दे दें अभी। लेकिन आपके पास क्योंकि टाइम है तो अभी प्रेफरेंस यही है कि आप पहले सैट में जाएं। सैट की तैयारी अगर आपका नहीं आता स्कोर तो फिर आप आईबीए का टेस्ट दे दें। बारकल्ला आई शफीक, थिंक बारकल्ला। आई थिंक वी आर डन विद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। या डेफिनेटली। सर एनटीएचपी फॉर्म सबका वो एक्सेप्ट करते हैं यार। जो फॉर्म ना सबका एक्सेप्ट होगा, फिर टेस्ट भी सबका होगा, फिर टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू के बाद दोबारा शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो ये पूरा एक चैनल होता है। अगर किसी का कोई और सवाल है तो बताएं, बस फिर इसको एंड करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन हो गया। वासिक भाई हैं? मैं वासिक को को होस्ट बना देता हूँ। हाँ हाँ पूछ लें यार, कोई मसला नहीं है, यहीं पे है। हाँ बेटा सर आगे बोलो। हाँ हाँ, आप ऑनलाइन करना चाहते हो ना, तो आप ऑनलाइन हमारे किसी भी नंबर पे कॉल करके वो आपको ऑनलाइन की डिटेल्स दे देंगे। यार एनटीएचपी बेसिकली, हाँ कह सकते हैं टेस्ट फॉर फाइनेंशियल एड कह सकते हैं, चलो। अच्छा, एनटीएचपी का सीन ये है, आप हमारे यूट्यूब के पेज पे जाओ और यूट्यूब के पेज पे जाके एनटीएचपी सर्च करो, वहां वासिक भाई की पूरी वीडियो है एनटीएचपी के ऊपर। सही है। बेटा मैं आपको बता चुका हूँ ना, पहले आप सैट की तैयारी कर लो। अगर आप दोनों देना चाहते हो, पहले आप सुकून से सैट की तैयारी करो। अल्लाह ना करे सैट में क्लियर नहीं होता तो फिर आप आईबी की तैयारी करना। हाँ मेरा बच्चा, आप ऑनलाइन पे जो हैं उनको, उनसे बात करो, वो आपको फाइनेंशियल एड फॉर्म दे देंगे। वो आप फॉर्म फिल करके दे दो, आपको आपको जितनी स्कॉलरशिप मिलनी होगी मिल जाएगी। वासिक भाई आप हो यहाँ पर? जी उनैन भाई, मेरा नेट पता नहीं क्यों आज मसले कर रहा है, कोई सॉरी। बात नहीं, वो आपने फेसबुक के सवाल लिए हैं? मैं उसी को देखने गया था, मैं अभी देख चेक कर रहा हूँ फेसबुक पे। जी, एक मिनट जल्दी जल्दी से देख लूँ। 38 कमेंट्स हैं। सर फास्ट की फीस बता दें भाई। बेटा ये आईबीए का वेबिनार है, ई कैट का नहीं है। आवाज आ रही है ना मेरी सर?
जी जी आ रही है। हेलो जी सर, अगर राउंड 1 में एडमिशन नहीं होता तो मुझे आईबी ग्रेड की फीस वापस देनी होगी फॉर राउंड 2? भाई ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल नहीं देनी होगी। ठीक है, आपको अब हम वापस से बुलाएंगे, ओल्ड स्टूडेंट्स कहते हैं हम उनको। ठीक है, और वो वापस से बुलाएंगे, नई बुकलेट्स देंगे। सिर्फ उन नई बुकलेट्स के कुछ मेरे 5,000 रुपए सिर्फ पे करने होते हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते अगर राउंड 1 में एडमिशन ना हो तो राउंड 2 के लिए। NTHP का कब टेस्ट होगा बेटा? मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है, किसी भी ब्रांच में जाए आईबी ग्रेड्स की फैकल्टी एंड क्वालिटी सेम होगी, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल सेम होगी। सर चांस किस में ज्यादा है एडमिशन का, सेट में या आईबीए का टेस्ट में, बीबीए? बेटा जिसमें टेस्ट क्लियर कर लोगे उसमें चांस ज्यादा है। रेहान अनवर, फास्ट की फीस इरेलीवेंट। सर अगर किसी ने फाइनेंशियल असिस्टेंस किया हो सिन बोर्ड, कैन वी अप्लाई फॉर बीबीए प्रोग्राम? और एफए इज इक्विवेलेंट, अच्छा एफए किया हो सिन बोर्ड और एफए इज इक्विवेलेंट टू एफएससी। बेटा एफए इज इक्विवेलेंट टू एफएससी, आपको जो है वो बीबीए में अप्लाई करना होगा और आपको पूरा 4 साल का ही करना होगा। सर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का रिजल्ट कैसे आएगा? बेटा स्कॉलरशिप प्रोग्राम आईबीए के लिए नहीं था, वो ईकेट एमकेट के लिए था, और उन बच्चों को हमने बता दिया कैसे आएगा। आपको अगर आपने दिया था टेस्ट तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे आएगा। प्रिपरेशन किसी इंस्टीट्यूट से करें और सेल्फ स्टडी? जवेरिया बेटा सेल्फ स्टडी से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप हैं तो आप जो है वो क्लियर कर लेंगी, और अगर आप मेरी तरह ऑर्डिनरी सी स्टूडेंट हैं जैसे मैं था तो आपको किसी इंस्टीट्यूट की बहुत जरूरत पड़ेगी। फॉर अच्छा वासिक भाई CS बहुत ऐसे। हम्बल हो रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत हम्बल हो रहे हैं भाई। बहुत स्मार्ट थे, इन्होंने तैयारी करी थी, हमसे ही करी थी, लेकिन बहुत हम्बल हो रहे हैं। अच्छे खासे स्मार्ट आदमी था ये माशाल्लाह। ड्रामे नहीं करो। फॉर CS SAT टेस्ट मैटर करता है। बिल्कुल, मतलब CS के लिए आप सेट दें, उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा जवेरिया। कैन आई टेक मैथ्स ओनली फ्रॉम आईबीए ग्रेड्स? इफ यस विच ब्रांच हैज बेटर फैकल्टी फॉर मैथ्स? बेटा अहमद, 2 सवाल हैं आपके। पहले तो ये कि आप कह रहे हैं कि मैथ्स सिर्फ मैं ले लूं, तो बेटा आप ले तो सकते हैं, लेकिन हम आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे एक पहले ही। अगर आपका उसमें एक सर्टेन स्कोर इंग्लिश में नहीं आया तो फिर हम आपको दोनों प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप हमसे पढ़ेंगे और आपका एडमिशन कराना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम देख रहे होंगे कि यार इंग्लिश में भी इसको जरूरत है और इंग्लिश खुदा ना खास्ता इसके रुकने का चांस है, तो हम आपको उस स्कोर बता देंगे पहले ही। अगर उस स्कोर को आपने मीट कर लिया ठीक है, आपकी चॉइस है, आप सिर्फ मैथ्स ले लें। लेकिन अगर आपने वो स्कोर मीट नहीं किया तो फिर आपने जो है वो दोनों लेने होंगे, क्योंकि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे इंशाल्लाह एडमिशन की। ठीक है, और हसाम, आई एम ऑन अ गैप ईयर। अब ये ऊपर की किसी कमेंट से रेलिवेंट होगा। सर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सेट का टेस्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सर डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है? सर विदाउट इंटरव्यू होता है, जो वो डायरेक्ट होता है, जिसमें इंटरव्यू के बगैर आपका एडमिशन हो जाता है सिर्फ टेस्ट की बेसिस पे। FSC का बताएं? सर अगर मैं जौहर वाली ब्रांच में एडमिशन लेता हूँ तो टीचर सेम होंगे जो पढ़ाएंगे? बेटा बिल्कुल सेम होंगे इंशाल्लाह हमारी सारे कैंपसेस में। देखिए मैं बात क्लियर कर दूं, जब एक प्रोसेस सेम होता है ना, ठीक है, कि कोई भी टीचर आएगा, वो पहले उसकी ट्रेनिंग होगी, उसके मटेरियल सॉल्व करेगा, वो फिर वो जाके उसको बैच मिलेगा। जब वो प्रोसेस सेम होता है तो इंसान से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब प्रोसेस सेम होता है तो वो सबकी वही क्वालिटी और वही चीज होती है। इंसान किसी का नाम मिस्टर X हो, Y हो, Z हो, उसकी ट्रेनिंग जब एक सेम प्रोसेस से हुई है, सेम मटेरियल से हुई है, सब सेम चीजें वो फॉलो करता है, तो सेम तो वो बिल्कुल उस तरीके से होगा। आप ये नहीं सोचा करें, किसी भी हमारी ब्रांच में जाएं बेफिक्र होके जाएं। ठीक है, आपको कभी भी ये शिकायत नहीं मिलेगी कि भाई फला में उसमें ये टीचर अच्छा नहीं है, वो टीचर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बेफिक्र हो जाए इस चीज से। सर आई एम फ्रॉम कॉमर्स साइड, सो मुझे थोड़ा ज्यादा फोकस मिलेगा एज कम्पेयर टू OA लेवल स्टूडेंट? बिल्कुल आसान। हमें अच्छी तरह पता है कि भाई हमारे हर बैच में बायो का भी बच्चा बैठा है, कॉमर्स का भी बैठा है, इंजीनियरिंग का भी बैठा है, A लेवल मैथ्स वाला भी है और विदाउट मैथ्स भी है। ठीक है, तो बल्कि अभी तो मैं बताऊं, हम अभी सेट के बैच में मेरे एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा बैठा है। मैंने पहली दफा सुना है ये प्रोग्राम भी होता है कोई इंटर में, ह्यूमैनिटीज। होम इकोनॉमिक्स तो सुना था। तो मेरी आवाज आ रही है सबको? जी वासिक भाई हुनैन बिल्कुल आ भाई रही है। जी। तो क्या नाम है, तो हमें अच्छी तरह पता होता है भाई फला बच्चा कौन है। क्योंकि देखिए, फिर वही बात, अभी हुनैन भाई ने एक स्लाइड दिखाई थी कि हमारा एवरेज क्लास साइज 20 to 30 होता है। तो इसकी वजह ही ये है कि भाई टीचर को हर बच्चा नाम से पता हो, उसका बैकग्राउंड पता हो, उसकी सब चीजें पता हो, टेस्ट स्कोर, एब्सेंट था तो क्यों था, क्या मसला चल रहा है, क्या है। तो इसी वजह से तो हम छोटे क्लास साइज रखते हैं। और छोटे क्लास साइज रखते हैं तो टीचर को सब पता होता है भाई फला बच्चा कॉमर्स का है, इस पे मुझे ज्यादा तवज्जो देनी है मैथ्स में। ठीक है,
फला प्री मेडिकल का है, ये नहीं कि सिर्फ ए लेवल मैथ्स और इंजीनियरिंग वाले ने बोल दिया हाँ भाई समझ आ गया हम आगे बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक पूरी क्लास, और इसी वजह की मेरे साथ तो यही होता है अक्सर कि मैं कोर्स आउटलाइन से हमेशा पीछे चलता हूँ, इसी वजह से कि सबको साथ लेके चलना होता है। ठीक है, अच्छा अगर राउंड 1 में एडमिशन नहीं होता तो हमें आईबी ग्रेड्स की फीस, फिर वही ये पुराना कमेंट है। ठीक है, अच्छा जी सर, चांस किस में ज्यादा है एडमिशन का? सेट, ये सारे पुराने हैं अभी। सर ये लाजमी है कि अभी वाले बैच में एडमिशन लें? हारिस बेटा देखें, बात ये है कि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे ना, उतना जल्दी आपके चांसेस, मतलब उतने ज्यादा आपके चांसेस आईबीएम में एडमिशन के, इंशाल्लाह अच्छी तैयारी होने से, टाइम ज्यादा होने से, प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा होने से, रिवीजन का टाइम ज्यादा होने से आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे। और आप नहीं, कोई जरूरी नहीं है आप क्रैश में आ जाए एक महीने पहले आईबीए के टेस्ट से, लेकिन फिर चीजें भी वैसे ही होंगी। रोजाना 4-4, 5-5, 6-6 घंटे क्लासेस होंगी, उनके बाद ग्रैंड टेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो आप क्रैश में आ जाएं, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सुकून से वीकेंड्स पे गए 4-4 घंटे, बाकी 5 दिन अपने कॉलेज कोचिंग चले गए, इंटर भी साथ साथ चल रहा है, ए लेवल्स भी साथ साथ चल रहा है, और तैयारी आईबीए की भी साथ साथ चल रही है, तो आपको अभी ज्वाइन करना लाजमी है बिल्कुल। अच्छा जी, जी उनैन भाई होगा ये फेसबुक के सारे। बस बेहतरीन है वासिक भाई, मैं एंड कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन यहाँ चैट में कोई लगातार सवालों के जवाब दे दिए। यार वासिक, मेरा एक काम है तुम्हें, ये जी स्ट्रेंजर नाम से बच्चा है, इसको ना थोड़ा सा एनटीएचपी समझा दो। कि प्रोसेस नहीं समझाना, ये बताना कि एनटीएचपी में बच्चा शॉर्टलिस्ट हो गया, फिर क्लासें कब कब होंगी, ये सब बता दो उसको। अच्छा 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 भाई, स्ट्रेंजर भाई देखें, सबसे पहले राउंड 1 के बाद आपकी एनटी, आपने बस आईबीए का पेज और वेबसाइट फॉलो करना है। वो अनाउंस करते हैं कि भाई आई एनटीएचपी के फॉर्म्स ओपन हो गए हैं। आपने जाके वो फॉर्म फिल करना है, बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा सा फॉर्म होता है, 2-3 घंटे 2-3 दिन लगेंगे सबर से, डॉक्यूमेंट्स भी डालने होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो अपना फॉर्म सबमिट करा दिया। अब सबसे पहले वो आपकी, जिनने फॉर्म सबमिट कराया होगा, फॉर एग्जांपल 100 बच्चों ने फॉर्म सबमिट कराया होगा, उसमें से वो, फॉर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये 100, इनको फिगर्स को कोट नहीं कीजिएगा, 100 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, उसमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कि भाई एंड ये हमारे जो क्राइटेरिया एनटीएचपी का उस पर मीट करता भी है या नहीं करता। ठीक है, उनमें से 20 निकल गए, भाई 20 मीट नहीं करते, 80 मीट करते हैं। उसके बाद उन 80 को टेस्ट की ईमेल आएगी, टेस्ट होगा। ठीक है, वो टेस्ट, उन 80 में से फॉर एग्जांपल 20 ने नहीं क्लियर किया, बाकी 60 ने क्लियर कर लिया। फिर उन 60 का इंटरव्यू होगा, उन 60 में से भी समझ लें 20 ने इंटरव्यू क्लियर नहीं किया, तो बचे 40। उन 40 को आईबीए बुलाता है अपने पास, आप किसी भी शहर से हो, आपको बुलाता है, आपको अपने पास रुकवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आने का भी मेरे ख्याल से, बुलाने का भी टिकट देता है। ठीक है, ये यस, कंफर्म नहीं है लेकिन देता है हाँ, देता है। आने का भी टिकट देता है। ठीक है, और क्या नाम है, हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, खाना पीना, फिर कराची घुमाता फिर आता है थोड़ा बहुत। ठीक है, कभी कभी तो मैंने सुना है कराची का मरी भी घुमाने ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो लेकिन पता ये नहीं आईबी शुरू ये होने के बाद। हाँ, लेकिन ये तुम बच्चों को ना वो पार्टी नहीं बताओ। बस ये मतलब इसमें सीन ये होता है कि वो बच्चे क्योंकि बिल्कुल इंटीरियर के बच्चे होते हैं बहुत। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए उनको थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, और ऐसा नहीं है, मैंने अपने आईबीए के टाइम में कराची के भी देखे, लेकिन कराची के ऑब्वियसली कम होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं, बहुत तो कम। हाँ, तो फिर उसके बाद आपको वो आईबीए अपने पास क्लासेस कुछ कराता है, जो हम ही, जैसे मैं जब 3rd-4th ईयर में था, तो मैं आईबीए एनटीएचपी में जो है वो क्लासेस, मेरे जैसे ही मेरे क्लास फेलोज ही करा रहे थे। ठीक है, वो एक सुपरवाइजर होता है जो देखता रहता है, लेकिन क्लासेस वही कंडक्ट करते हैं, उनको मटेरियल दे देते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं कुछ दिन, उसके बाद आपको कहते हैं भाई अब जाओ राउंड 2 दे दो। राउंड 2 अगर दे दिया, क्लियर कर अच्छा लिया, तो वैसे फिर कि अब वापस हाँ आना। सही। जी, आवाज आ रही है हुनैन भाई? ठीक। हेलो? अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, मुझे आ रही है, आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आई थिंक वी आर डन। इज देयर एनी क्वेश्चन लेफ्ट? अरे मेरे भाई, ये सवाल का जवाब मैं तुम्हें 3 दफा दे चुका हूँ शहजादे। मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि तुम अभी सैट की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम दोनों देने के लिए तैयार हो। जैसे ही तुम्हारा सैट का स्कोर आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आईबी की तैयारी कर लेना। आई हैव लिटरली रिप्लाइड यू थ्राइस। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सेशन हो गया। थैंक यू तलाल भाई, वासिक भाई, बेहतरीन माशाल्लाह।
जज़ाकल्लाह। जी हुनैन भाई माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मेहर का काफी देर से सवाल था, मैं इसको रिप्लाई कर दूं। देखो मेहर, एनटीएचपी जो होता है ना, वो एक ऑप्शन होता है आईबीए में एडमिशन लेने का थ्रू 100% स्कॉलरशिप। टेस्ट तो आपको देना ही देना है, राउंड 2 आपको देना ही देना होगा। लेकिन अगर आप एनटीएचपी के थ्रू राउंड 2 दोगे, तो फिर आपका अगर टेस्ट क्लियर हो गया तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे जाओ, वासिक भाई की वीडियो है एनटीएचपी के ऊपर, वो वीडियो एक दफा देख लो। सही है, आप लिखोगे ना आईबीए ग्रेड्स एनटीएचपी, बस आपका हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एनटीएचपी में सैट स्कोर सेलेक्ट नहीं होता, राउंड 2 देना होता है। लेकिन आईबीए खुद भी 100% स्कॉलरशिप देता है ना, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक लेट्स एंड इट। क्या कहते हैं बॉयज? जी इंशाल्लाह। हुनैन भाई बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई होप आप लोग को बहुत फायदा हुआ हो एंड यू गाइज विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। तो होपफुली सी यू इन क्लासेस, अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वासिक भाई, तलाल भाई। ओके, थैंक अल्लाह यू, खुदा हाफ़िज़। हाफिज।